हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप सभी लोग भगवान कृष्ण के बारे में कुछ सुनने के लिए यहाँ पर आए हो। आज फ्राइडे इवनिंग है, फ्राइडे इवनिंग सैटरडे इवनिंग है, सैटरडे इवनिंग है और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी आप समय निकाल कर यहाँ पर आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगले लगभग 45 मिनट 1 घंटे में मैं ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शंस इस विषय पर 2 शब्द कहना चाहूंगा। भगवत महाप्रसाद की जय। आप सभी लोग विद्यार्थी हो। कौन से फील्ड्स में आप लोग विद्यार्थी हो मुझे बताना। मेडिकल फील्ड में कौन कौन है? ओके। इंजीनियरिंग, ओके, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, लॉ, ओके। और कोई दूसरा फील्ड है? तो आप सभी लोग युवक हो, यू आर द यूथ, यू आर स्टूडेंट्स, और आप सभी को मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप लोग थोड़ा विचार कीजिए, जस्ट लुक अराउंड। यहां पर कितने सारे स्पीशीज है ना? चींटी, स्पैरो, क्रो, डॉग, पिग्स, काउज, डोंकीज, है ना? वन में भी कितने सारे योनियां हैं, स्पीशीज आर देयर। जब वर्षा होती है, जब सर्दी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, ये सारे पशु पक्षी बेचारे ऐसे रहते हैं। ना उनके पास कूलर है, ना एयर कंडीशनिंग है, ना पंखा है, ना ऊपर छत है अपने आप को वर्षा से या किसी से बचाने के लिए। तो हमारे जो शास्त्र है उनका यह मत है कि जो मनुष्य योनि है, ह्यूमन स्पीशीज, इट इज द मोस्ट फॉर्चुनेट। एवरीबडी अग्रीज? ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट फॉर्चुनेट। क्या एनिमल्स को आइसक्रीम खाने को मिलता है? चॉकलेट खाने को मिलता है? नहीं। हनी बी हनी बनाती है, अलग अलग फूलों से उनका पोलन नेक्टर लेके उसको कंडेंस करके द हनी बी मेक्स हनी, और उसे कौन खाता है? हम लोग। देखा है ना? सिल्क वर्म सिल्क बनाती है और हम लोग क्या करते हैं? उससे कपड़ा बनाते हैं। अगर विचार किया जाए तो ह्यूमन स्पीशीज इज द टॉप मोस्ट एंजॉयर स्पीशीज। बिकॉज इज इट बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट? डू वी हैव स्ट्रेंथ लाइक दैट ऑफ अ बुल और एलिफेंट? और देखिए बैलगाड़ी, क्यों बैलगाड़ी? क्योंकि बैल में इतनी शक्ति होती है कि 4-5 लोगों को आसानी से खींच सकता है बैलगाड़ी में। हाथी पर सवार होकर हम लोग जब बचपन में बांधवगढ़ नेशनल पार्क गए थे, तो टाइगर देखने के लिए हम लोग 5 लोग जिप्सी से उतरकर एलिफेंट के बैक पे चढ़े और फिर वहां पे गुफा में टाइगर थी, टाइग्रेस, उसे देखने के लिए गए। 5 लोग एलिफेंट के बैक पे। इज देयर एनी ह्यूमन बीइंग हु कैन पुट 5 पीपल ऑन हिज बैक एंड गो इनटू द फॉरेस्ट, क्लाइम माउंटेन? नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। सो स्ट्रेंथ वाइज वी आर इंफीरियर टू एनिमल्स लाइक अ टाइगर। हमारा वजन कितना होता है? 150 पाउंड्स, मैक्सिमम 200 पाउंड्स। एवरेज मेल टाइगर इज 300 पाउंड्स ऑफ प्योर मसल।
हमारी चर्बी होती है. So physical strength में we are inferior to so many species. So what is it that makes human beings the most advanced species on earth? Correct. Intelligence. We have amazing intelligence. इसीलिए बाकी species they become endangered, sometimes even extinct. But what is happening to the human species? Population explosion. Why? Because we are intelligent and we exploit other species. हम resources exploit करते हैं, अन्य योनियों को exploit करते हैं because of misuse of intelligence. But the fact remains that the human species is the most intelligent species. So what have we got so far? हमें बहुत दुर्लभ मानव जीवन मिला है. Everybody agrees? We are the most intelligent species on earth. Everybody agrees? With intelligence comes responsibility. With knowledge comes responsibility. अभी देखिए, someone has cancer. वो पेशेंट जाता है एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास. क्या पेशेंट जानता है क्या ट्रीटमेंट है उस कैंसर की? सर्जरी है या कीमोथेरेपी है या रेडिएशन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है? पता है पेशेंट को? नहीं. लेमैन. But the patient goes to a oncologist who is specially trained in treating cancers. उस डॉक्टर के पास नॉलेज है, इसीलिए वो डॉक्टर ट्रीट कर सकता है. So with knowledge comes power, with power comes responsibility. So human beings की एक special responsibility है. इसीलिए when the tiger becomes endangered, what do? We have tiger reservations where the tigers are protected, where poaching is not allowed. ये हमारी जिम्मेदारी है. Will a cow create a tiger reserve? Will a rat create a tiger reserve? Who is responsible? It is human beings. And who is responsible for making the tigers endangered species? So this is the special feature of the human species. We have intelligence, therefore we have power, and because we have power, it is our duty to use that power appropriately. That is our responsibility, not misuse it. And for that we need education. For that we need training. जीवन में कुछ भी करना है उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है. If someone wants to be an orthopedic surgeon, can one just read books at home, get them from some library, download them from internet, buy them on Amazon, read them and say I am an orthopedic surgeon? Will anybody go to such an orthopedic surgeon when they have a fracture? That fellow has never gone to any medical school, not done residency, not worked under another orthopedic surgeon. बस किताबें पढ़ के I know the knowledge. Is it possible? We have to be trained. जीवन में कुछ भी करने के लिए we need training. जो educational institutions है, schools, colleges, universities, they give training in what is called as Jada Jnana. What is it? Jada Jnana. Jada means mundane, material, and Jnana means knowledge. There are two types of knowledge, my dear friends. Jada Jnana and Divya Jnana. Material knowledge and spiritual knowledge. All the universities, all the colleges, all the schools, they are giving material education. There is no department in IIT that teaches about the soul. There is no anatomy textbook that describes the anatomy of the soul. There are some medical students here. Let me ask you. You have studied anatomy and physiology, correct? The human body is made up of different systems. Systems are made up of different organs. Organs are made up of tissues. Tissues are made up of cells. Cells are made up of organelles. Those organelles, cellular organelles, are made up of proteins, lipids, and carbohydrates, which in turn, on a molecular level, are made up of carbon, oxygen, nitrogen, hydrogen. In essence, this body
is a bundle of atoms and molecules. According to Gray's Anatomy, according to Guyton's physiology, it's a network of different atoms and molecules, just organized in a very intelligent way. This piece of furniture, this metal, on a molecular level is also just atoms and molecules. Correct? Everybody agrees? On a molecular level, there is no difference between this and this. Everybody agrees? Can this think? Can this speak? Does this have emotions? Does this have memory? Can this rationalize? Can this debate? Can this reproduce? But all of us have these properties. So are we just matter? Are we just a bundle of myocytes and neurons, as the material education wants us to believe? There is something more to it, isn't it? That's just common sense. Understanding this is called Divya Dhyan. This is spiritual knowledge. Is this available anywhere? MBA? What about LLB, LLM, BCom, MCom? How about BTech, MTech? Anybody is teaching this? Who we really are? Do you think it is important to know who we really are? It is important. Because we exist, we need to know, who am I? मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? But this education, Divya Dhyan, is not available in any university. This is available in spiritual university. Spiritual knowledge, you have to go to spiritual university. Medical knowledge, go to a medical school. Engineering knowledge, you go to the engineering college. For spiritual knowledge, you have to come to a spiritual institution. And this is called Bhagavad Dharma, the institution of the Bhagavatam, where you get scientific spiritual knowledge. Who can define science? What is science? All of you are scientific students. How do you define science? विज्ञान की परिभाषा क्या है? बताइए. Yes. It's an observational study of the surroundings. Have you heard of evidence-based medicine? Evidence-based medicine is everything in today's world. When I was in residency, people were not talking about it, but now it's the gold standard. Evidence-based medicine means it's a scientific way. If a doctor wants to prescribe any treatment for a patient, it has to be backed up by scientific studies, by observation, that it is actually effective. ऐसा नहीं कि I feel COVID should be treated with hydroxychloroquine. ऐसा नहीं चलेगा. Like in Marathi, how many of you speak Marathi here? In Marathi, there is a saying, बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर. Show me proof, otherwise shut up. Don't talk. So, evidence-based medicine means you have to prove that a certain therapy works. Then it can be accepted as the standard treatment. This is the scientific process. Observation. Newton observed that the apple fell down. Based on observation, you make a hypothesis. The apple fell down, it didn't go up. Well, maybe there is some force, some power in the earth that pulls things down. That's a hypothesis. It is based on what? Huh? It is based on observation. You observe something and then you come up with a hypothesis. Maybe aisa hai. But then you have to prove it. You prove it by experiments. Third stage, experimentation. iPhone, this also falls. This garland, this also falls. Prasadi hai, isliye. Every object falls. Chashma, it will fall. So I am repeating what I observed in experimentation. Then the fourth stage is inference, conclusion, that yes, there is gravity. There is gravitational force. Because I was able to reproduce my observation. Apple fell,
एवरीथिंग एल्स ऑल्सो फॉल्स. हाँ हाँ, हिंदी. तो हम जो देखते हैं उसके आधार पर हम विचार करते हैं कि हो सकता है ऐसा है, और फिर उसे वैज्ञानिक क्रिया द्वारा हमें स्थापित करना होता है कि हाँ ऐसा ही है. इसे कहते हैं विज्ञान, इसे कहते हैं साइंस. हमें प्रूफ देना है, साबित करना है किसी बात को, किस सिद्धांत को. हमें स्कूलों में सिखाया जाता है कि हम लोग जड़ पदार्थ से बने हैं. वी आर अ मटेरियल बॉडी. और हमें किसी ने बनाया नहीं है. क्या कभी ग्रेस एनाटॉमी में ऐसा लिखा है गॉड क्रिएटेड, ब्रह्मा जी क्रिएटेड द ह्यूमन बॉडी, ही इज द सेकेंडरी क्रिएटर, लॉर्ड विष्णु इज द प्राइमरी क्रिएटर? ऐसा कहीं नहीं है, बस है. दे कट द बॉडी, ग्रोस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, ऑन एक स्थूल शरीर, और उसे और सूक्ष्मता से एनालाइज करते हैं. यह है साइंस. पर साइंटिफिक प्रोसेस इज ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, देन इन्फरेंस. कैन एनीबडी प्रूव द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, दैट देयर वाज अ प्राइमोर्डियल सूप where all these elements were there, thunder and lightning, some chemical fusion, unicellular organism came that evolved into multicellular organisms. If this is a scientific process, तो फिर करके दिखाओ. Create a house fly, common fly in the laboratory. क्या आप बना सकते हो? एक कीट बुक को भी नहीं बना सकते, और भगवान इस प्रकृति में प्रतिदिन हजारों मनुष्यों को बना रहे हैं, टाइगर्स को बना रहे हैं, बर्ड्स को बना रहे हैं. और साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई विधाता नहीं है, कोई बनाने वाला, कोई भगवान नहीं है. ये वास्तव में मूर्खता है, मूर्खता है. तो हमें दिव्य ज्ञान लेना है, लेकिन दिव्य ज्ञान लेने में कई सारे बाधाएं हैं. और सबसे बड़ी बाधा कलयुग में यह है कि लोग कहेंगे यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, एंजॉय, ये सब छोड़, पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, पैसा कमाओ, ऐश करो, लिव अ गुड लाइफ, ईट, ड्रिंक एंड बी हैप्पी. बट द प्रॉब्लम इज, इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स बाय WHO, आर वी अ हैप्पी सोसाइटी? इज सुसाइड हैपनिंग? लोग आत्महत्या करते हैं ना, तलाक होता है, डिवोर्स होता है, और ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है. सो आर वी अ हैप्पी सोसाइटी? कैन मटेरियल एंजॉयमेंट मेक अस हैप्पी? नहीं. मेरे गुरु महाराज, उनका जन्म शिकागो में हुआ था, इन USA. वो बचपन से ही बहुत, एक ज्यूइश परिवार में उनका जन्म हुआ, और बचपन से बहुत अलग थे. वो जमीन पर बैठकर अन्न खाते थे, और कभी मांसाहार नहीं किया बचपन से. यद्यपि अमेरिका में तो सभी लोग, दे आर प्योर नॉन वेजिटेरियंस. ब्रेकफास्ट इज नॉन वेज. स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट इन अमेरिका इज बेकन एंड एग्स. बेकन अर्थात सुअर का मांस और अंडे. लंच इज यूजुअली चिकन एंड फिश, एंड डिनर इज स्टेक. स्टेक अर्थात बीफ, काऊ का मांस, गो हत्या करके गोमांस खाते हैं. दिस इज द नॉर्मल अमेरिकन डाइट. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, प्योर मांसाहार. लेकिन उन्होंने कभी बचपन से मांसाहार नहीं किया, कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी. अमेरिका में बाय द टाइम यू आर 14 और 15, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दे लूज देयर वर्जिनिटी. मैंने 11 साल के लड़की को प्रेग्नेंट देखा है व्हेन आई वाज डूइंग माय पीडियाट्रिक रोटेशन. 11-year-old गर्ल, आंखों से देखा है, प्रेग्नेंट. यह है हमारे आज विश्व का वास्तव्य. So we are definitely not a happy society. When I was doing my residency at Emory University, we used to participate in a teens clinic, a clinic that specializes in teenagers. Teenagers का clinic. वहां पर इतने केसेस देखे टीनेज प्रेगनेंसीज के. ये छोड़ो, when I was doing my MS General Surgery in Nagpur University, एक बार एक 16 साल की लड़की आई,
जस्ट इट वॉज इन अप्रैल, जस्ट उनकी एग्जाम हुई थी, एसएससी की एग्जाम हुई थी, और उसे राइट साइड में पेन हो रहा था पेट में, तो मुझे लगा ये अपेंडिसाइटिस है। रात को आई थी वो, 16 साल की लड़की, द एज वॉज राइट, अपेंडिसाइटिस यूजुअली यंग लोगों में होता है। टुक हर फॉर अल्ट्रासाउंड, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये 2004 साल की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, और अभी तो ये सब बढ़ गया है। तो क्या हो रहा है हमारे इस सोसाइटी में? तो एनीवे, जो मेरे गुरु महाराज थे, उनकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी। उनका जो 18वां बर्थडे था, उनके पिताजी ने उन्हें कार गिफ्ट देना चाहा। कहा कि मैं तुम्हें, ये अमेरिका में ट्रेडिशन है, व्हेन अ चाइल्ड गेट्स टू 18th बर्थडे, यूजुअली द गिफ्ट इज अ कार। पेरेंट्स एक कार गिफ्ट देते हैं, क्योंकि लाइसेंस होता है, सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कार देना चाहता हूं, पर मुझे बहुत चिंता है तुम्हारी, क्योंकि तुम बहुत ही, यू आर वेरी क्वियर, यू आर वेरी डिफरेंट। तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, अभी तुम्हारी उम्र 18 साल की हो गई है, तुम मांसाहार नहीं करते, तुम जमीन पर बैठकर खाना खाते हो, नए कपड़े नहीं पहनते, कहते हो कि जो मेरे बड़े भाई है उनके जो यूज्ड कपड़े वही पहनूंगा, मेरे लिए नए कपड़े मत खरीदो, बहुत ही अलग हो तुम, ऐसे क्यों हो? तुम मेरी बात सुनो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, एक डिग्री लो, अच्छी नौकरी लो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, गृहस्थ बनो, अपना घर बनाओ, गाड़ी लो, तुम खुश हो जाओगे। तो मेरे गुरु महाराज ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, मैं जब देखता हूं हमारे नेबरहुड में सभी लोगों के पास ये सभी चीजें हैं, सबके पास कॉलेज एजुकेशन है, सबके पास पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि वास्तविक कोई भी खुश नहीं है, कोई सुखी नहीं है। देयर हैज टू बी समथिंग मोर टू लाइफ देन जस्ट दिस। और मैं उसे खोजना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज इट दैट एक्चुअली मेक्स अस हैप्पी। हमारे शास्त्रों में लिखा है आनंदमयोभ्यासात, अर्थात हम जो है जीव, हमारा स्वभाव है आनंद की खोज करना। आप अग्री करते हो? आप लोग मेडिकल में क्यों हो? आप लोग इंजीनियरिंग में क्यों हो? आप लोग लॉ में क्यों हो? बताइए मुझे, हाथ ऊपर उठाइए। Why are you in the profession in which you are? I want to hear some answers. बताइए, आप लोग अपने क्या, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या करना चाहते हो आप? पता होना चाहिए ना। अगर कोई रास्ता पकड़ा है तो पता होना चाहिए कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। इफ यू टेक अ फ्लाइट यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग एंड व्हाई यू आर गोइंग देयर। तो आप लोगों ने एक यूनिवर्सिटी, एक एजुकेशनल पाथवे लिया है। आई वॉन्ट टू नो what you want to do. Be honest. Yes. Very good. Pursue good education that will lead to a good lifestyle. Everybody agrees? Without education, can there be good lifestyle? No. Because you need some means of earning money. Unless you are the son of some fabulously rich fellow. But for common people like us, we have to work. Okay. That's one answer. To get good education so I can have a good lifestyle. Everybody wants a good lifestyle here. It's natural. बोलो, रोटी कपड़ा मकान सभी को चाहिए ना? और कोई कारण है? Yes. पैसा कमाना है, because money is honey. My dear Sunny. The rich man's joke is always funny. Huh? Okay. To earn money. Anything else? Okay, now let me ask you. What will a good lifestyle give you? Lifestyle will give you Huh? instant pleasure. It will give you pleasure. Very good. What will money give you? Pleasure. Ananda mayobhyasat. See how the Shastra is so scientific. ये हजारों साल पहले शास्त्रों में लिखा है। नेचर ऑफ अ लिविंग एंटिटी इज टू सीक आनंद, टू सीक प्लेजर। वी आर प्लेजर सीकिंग। एक चींटी भी चीनी ढूंढती है ना? अ हनी बी लुक्स फॉर अ फ्लावर। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर, फिश इज लुकिंग फॉर वाटर।
Everybody is looking for pleasure. A dog is looking for its bone. A mosquito is looking for blood. Everybody is looking for pleasure. So is it a valid question to ask, what will make me happy? Anand ki khoj. Is it okay? It makes sense because we are all pleasure seeking. So let us find out what truly makes us happy. आनंद दो स्तर पर होता है जो ऑर्डिनरी पीपल समझते हैं. एक है शरीर के स्तर पे आनंद, एक है मन के स्तर पर आनंद. फिजिकल प्लेजर एंड मेंटल और इमोशनल प्लेजर. ठीक है. ये जो वर्ल्ड है ना, दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी. लिसन केयरफुली. दिस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी. इफ देर इज प्लेजर, देर विल बी पेन. If there is success, there will be failure. If there is heads, there will be tails. It is just the nature of this world. If there is summer, there will be winter. Everybody agrees? If there is day, there is night. If there is wakefulness, there is sleepiness. Everybody agrees? This is a world of duality. द्वंद्व जिसे कहते हैं संस्कृत. मानसिक. उसी प्रकार दुख भी दो प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक. Everybody is understanding? Happiness is on two levels: physical happiness, emotional or mental happiness, and there is distress also of two types: physical distress and emotional mental distress. अब आप मुझे बताइए, हाथ ऊपर कीजिए, which is a stronger experience, pleasure or pain? विचार कीजिए. वेरी गुड. आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बट कैन यू प्रूव इट टू मी? आई से नो. प्लेजर इज अ स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस. प्रूव मी रॉन्ग. यस. मेमोरी पेन की ज्यादा मेमोरी रहती है देन प्लेजर. दैट्स व्हाई वी फीयर दर्द दिल. सुना है ना? मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर ब्लू सॉन्ग्स. द ब्लूज. देवदास. If someone comes to an orthopedic surgeon with a fracture of the tibia, ठीक है, you do an X-ray and there is a compound fracture of the tibia. The patient comes to the doctor, orthopedic surgeon. What will the patient say? What is the problem? Pain. कहाँ पे है? In my right leg, there is pain. Will the patient come to the orthopedic doctor and say, doctor, my hand feels great. Doctor, my ears feel fantastic. Doctor, my hair is healthy, I don't have dandruff. Doctor, my digestion is great. कोई ऐसा कहेगा? Where is the focus? Where there is pain. So pain is a stronger experience than pleasure. Pain, pleasure दोनों है, but pain is a stronger experience. Now next question to all of you. There are two types of pain. कौन से? Physical and mental or emotional. Which pain is a stronger experience? Okay, you are right. But I say physical. Prove me wrong. Mental makes us strong. Huh? Mental pain makes us strong. Mental pain makes us strong. And long lasting. But physical is for short time. Physical pain is shorter. It can be recovered in some 2 days. You are right for certain conditions. But have you heard of something called as chronic pain? In America, there is a specialty called pain medicine. They deal with acute pain and chronic pain. दो प्रकार के दर्द होते हैं, वेदना, acute और chronic. There are many conditions that cause chronic pain. You go to a spine surgeon, people come with chronic pain. 2 साल से बहुत बैक पेन है because there is spinal stenosis. So many conditions are there. Fibromyalgia, chronic pain. There are so many conditions there. Pain also can be chronic. There are chronic migraines. I have seen people go mad because of migraine headaches. जाते ही नहीं है. Imagine life where every day you get migraines. I have seen those patients. They are miserable. And anything can trigger it. A glass of wine can trigger it. Aged cheese can trigger it.
स्ट्रॉन्ग परफ्यूम स्मेल कैन ट्रिगर इट, वो जाता ही नहीं है फिर. दे आर कंप्लीटली डेबिलिटेटेड, बेड रिडन, लाइट्स ऑफ करके, खिड़की ब्लाइंड्स बंद करके, दे हैव टू जस्ट स्लीप इट आउट. So there is physical pain and emotional pain. My question is, which is powerful? I say physical pain is more stronger experience than emotional pain. Can you prove me wrong? Yes. जब कोई हमें जैसे दुखी करता है या हमें कहीं चोट लग जाती है, तो हम वो जो सोचते हैं वो दिमाग से ही सोचते हैं ना, मेंटली सोचते हैं ना, तो मेंटल Is stronger. हाँ. Very true. I'll give you a simple, ask you a simple question, and it will become clear that all of you are right. Emotional pain is a much stronger experience than physical pain. मुझे बताइए, so many people commit suicide. They end their life. Living is too much to take. They cannot handle it. अभी हम नहीं जी सकते. हद हो गई. We cannot tolerate it. और आत्महत्या करते लोग. You take 100 people जिन्होंने suicide किया है. 100 लोगों को देखो, केस स्टडी करो जिन्होंने आत्महत्या की है. उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने शारीरिक वेदना के कारण आत्महत्या की, और कितने हैं जिन्होंने मानसिक डिप्रेशन के कारण आत्महत्या की? 100% people will be because of mental pain, emotional pain. So which pain is stronger, emotional pain or physical pain? Emotional pain is a stronger experience. इतना strong है that people want to just end their life. नहीं जीना अभी. Physically they may be fine, but I cannot take it. Too much pain. आत्महत्या कर लेते हैं. तो सुख दो है, शारीरिक और मानसिक, और दुख भी दो है, शारीरिक और मानसिक. दुख से अगर हमें सुख की ओर जाना है तो दो तरह के सुख है, शारीरिक और मानसिक. अब बताइए, दोनों में से विच इमोशन इज स्ट्रॉन्गर, फिजिकल प्लेजर और इमोशनल प्लेजर? इमोशनल प्लेजर. इट इज स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस, बिकॉज अगर बहुत फिजिकल प्लेजर भी है बट वी डोंट हैव एनीबडी टू शेयर इट विथ, एंड इमोशनली वी आर डिस्ट्रॉट, अंदर से हम टूट गए, तो कैन वी एंजॉय द फिजिकल प्लेजर? नहीं. तो इमोशनल प्लेजर इज ये. अभी बताइए मुझे, अगर कोई 10th में 12th में मेरिट में आता है, या नीट में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में एकदम अव्वल नंबर आता है, टॉप स्कोर आता है, तो कितना आनंद होता है ना. जब पेरेंट्स कहते हैं बेटा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, अच्छा लगता है ना. इज दैट इमोशनल प्लेजर स्ट्रॉन्गर और इज द प्लेजर ऑफ ईटिंग आइसक्रीम स्ट्रॉन्गर? जीवन में जो कोई सपोज कोई एग्जाम क्रैक की, अच्छा स्कोर मिला, एंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स दे कम एंड कॉन्ग्रेचुलेट, उसका आनंद स्ट्रॉन्गर है कि एक गुलाब जाम का आनंद स्ट्रॉन्गर है? कौन सा याद रहता है हमें? 20-25 साल बाद कौन सा प्लेजरेबल एक्सपीरियंस याद रहेगा? एक रसगुल्ले का एक्सपीरियंस कि वो इमोशनल प्लेजर का एक्सपीरियंस? फिर इमोशनली वी आर सो हैप्पी दैट आई हैव सक्सीडेड. Everybody agrees? Emotional pleasure is a stronger experience. So far what did we discuss? Which is the strongest pleasure? Emotional pleasure, mental pleasure. Now let me tell you something. There are 3 levels. There is physical level, there is mental or emotional level, but there is one more level. And what is that? In the beginning we discussed. The spiritual platform, the spiritual level. So if there is a spiritual existence, there is a emotional, mental existence, and there is a physical existence. Everybody agrees? So if physical and mental existence is there, and there is spiritual existence also, there should be spiritual pleasure also. Correct? Because spiritual reality है, physical reality है, emotional reality है, और spiritual reality है. तो spiritual भी pleasure और pain होना चाहिए. Correct? I say, and Shastra says, that spiritual bliss is the strongest experience, positive में, तीनों में, and spiritual distress is the strongest negative experience among the negative experiences. 3 positive experiences है, physical pleasure, mental pleasure and spiritual pleasure, और 3 negative experiences है, physical pain, emotional pain and spiritual pain. मैं ये कह रहा हूं
और शास्त्र ये कहता है आप जितने सूक्ष्म स्तर पे जाओगे उतना द एक्सपीरियंस बिकम स्ट्रॉन्गर. लेट अस एग्जामिन द फिजिकल एस्पेक्ट. दिवाली को हम लोग बॉम्ब फोड़ते हैं. उसमें क्या होता है? गन पाउडर होती है, कोई एक्सप्लोसिव्स होता है, RDX वॉट एवर यू से, जो भी बॉम्ब्स होते हैं, तो उसका एक्सप्लोजन होता है. करेक्ट? दैट इज ऑन अ फिजिकल लेवल. करेक्ट? यू पुट अ माचिस, आग लगाओ और देयर विल बी बॉम्ब ब्लास्ट. एवरीबॉडी एग्रीज? इससे पावरफुल एक्सप्लोजन है. ये तो फिजिकल एक्सप्लोजन हुआ. इफ यू गो सटल एंड यू स्प्लिट द एटम, वहां पे कोई माचिस नहीं है, कोई अग्नि नहीं है. यू स्प्लिट द एटम एंड यू डेटोनेट अ एटॉमिक बॉम्ब. दिवाली का फटाका पावरफुल है, उसे भी एटॉमिक बॉम्ब बोलते हैं ना, एटम बॉम्ब बोलते हैं ना. एटलीस्ट हम जब छोटे थे तब उसको लड़ मतलब छोटा, और तो वो भी बॉम्ब है. एंड देन देयर इज द एटॉमिक बॉम्ब, हिरोशिमा, नागासाकी. विच इज मोर पावरफुल? द सटलर यू गो द मोर पावरफुल इट इज. मुझे बताइए, आप लोगों का फिजिकल एक लेवल है एंड देयर इज अ मेंटल एग्जिस्टेंस. विच एग्जिस्टेंस प्रीडोमिनेट्स? मेंटल एग्जिस्टेंस प्रीडोमिनेट्स. दैट इज करेक्ट. अभी फिजिकली हमें कहीं खरोच है या कहीं खुजली आ रही है तो हम ऐसा खुजाएंगे, ठीक है? बट इट इज मेंटल डिक्टेशन दैट ब्रॉट यू हियर. आपको किसी ने फिजिकली पकड़ के नहीं लाया, बट व्हेन द माइंड थिंक्स आज प्रेरणा फेस्टिवल में जाना है मित्र समाज क्लब में शाम को 6, 6:30 बजे, योर बॉडी केम हियर. मेंटल एग्जिस्टेंस ड्रैग्स द फिजिकल एग्जिस्टेंस. अग्री और नॉट? Mental existence drags the physical existence. So the subtler you go, the more powerful it is. If you do a MRI scan of the human body, you see all the organs. Brain दिखाई देगा, spinal cord दिखाई देगा, lungs, heart, सब दिखाई देगा आपको. Can you see the mind on the most powerful MRI? Ask a radiologist, mind दिखाओ किधर है? दिखा पाएगा? But is it logical to say कि mind does not exist? Ask a pathologist, do a blood test, do a urine test and tell us where is the mind. Mental health कैसी है? Find out करो. Is there a blood test to tell how the mental health is? Physical health, yes, you can check hemoglobin A1C, you can check lipid panel, you can check everything. ठीक है? TSH level. Those are physical parameters. But there is a mind. Is there any blood test or a radiological test जो दिखाएगी कि हमारा मेंटल हेल्थ कैसा है क्या? नहीं है. गो टू एनी स्कूल, नहीं है. बट डज इट मीन दैट माइंड डजंट एग्जिस्ट? नो. आप लोग यहां पर आए मन के कारण. आपने मन में निश्चय किया कि आज जाना है सत्संग में, इसलिए यहां पर आए आप. करेक्ट? तो माइंड इज द सटलर यू गो. ग्रोस एंड सटल दो चीजें हैं. ग्रोस अर्थात जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसे कहते हैं ग्रोस. हमारा शरीर जो है, जो मैं देख रहा हूं, ये ग्रोस शरीर है आपका. दिस अ ग्रोस बॉडी. बट देन देयर इज अ सटल बॉडी आल्सो मेड अप ऑफ द माइंड which cannot be seen. Which is more powerful, subtle body or gross body? Subtle body. The point is, the subtler you go, the more powerful it is. Abhi, physical body, subtle body, which is the mental, emotional body. इससे भी सूक्ष्म, इससे भी अधिक subtle is the spiritual body. क्योंकि माइंड को कम से कम कोई डिप्रेशन के क्वेश्चनर्स द्वारा, कोई इंटरव्यू द्वारा हम गेज कर सकते हैं ये पर्सन डिप्रेस्ड है कि बाइपोलर है कि सिजोफ्रेनिक है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD है. वी कैन गेज दिस बेस्ड ऑन सर्टन क्वेश्चंस, सर्टन एनालिसिस. ब्लड टेस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, बट थ्रू टॉकिंग, थ्रू सम इंटरैक्शन वी कैन गेज ये पर्सन को कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है, पता लगता है. Mind cannot be seen, mind cannot be touched, mind cannot be tasted, mind cannot be heard, mind cannot be smelled, but mind can be experienced. ऐसा कोई है क्या यहां जो कहता है कि मुझे माइंड ही नहीं है? नहीं है ना? आप जानते हो आपके पास माइंड है कैसे? बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग इट. यू आर एक्सपीरियंसिंग इट थ्रू थॉट्स. क्योंकि आपको थॉट्स है, आपको डिजायर्स है, आप प्लान कर सकते हो. यह प्रूफ है कि यू हैव अ माइंड. नाउ माय डियर फ्रेंड्स,
प्लीज लिसन केयरफुली, द सोल इज सटलर देन द माइंड. आत्मा मन से भी अधिक सूक्ष्म है. इसीलिए आत्मा को एक्सपीरियंस करना इतना सरल नहीं है. ग्रोस शरीर को, स्थूल शरीर को एक्सपीरियंस करना बड़ा सरल है. देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, आलिंगन कर सकते हैं. मन को गेज करना इतना सरल नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस द्वारा, कुछ इंटरव्यू द्वारा हम गेज कर सकते हैं. ये सही से बात कर रहा है कि पागल जैसा बात कर रहा है, समझ में आता है तो माइंड कैसा है. लेकिन आत्मा क्योंकि उससे भी अधिक सूक्ष्म है, आत्मा को एक्सपीरियंस करना बहुत डिफिकल्ट है. और बिकॉज पीपल कैनॉट एक्सपीरियंस द सोल, दे कैनॉट एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस. वो कहते हैं स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट. कोई आत्मा नहीं है, कोई सोल नहीं है, आप केवल ये स्थूल शरीर हो. बस स्थूल शरीर इज जस्ट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. वी कैनॉट एक्सप्लेन हाउ वी हैव थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी, फीलिंग्स, कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड. सो ये आत्मा जो है ये बहुत ही सूक्ष्म है. और ये गीता जी में कहा है, मैं जो बता रहा हूं आपको, ये सब गीता जी में. भूमिर अपो नलो वायुर खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा. अष्ट का अर्थ क्या है? 8. अभी गिनो. भूमि, अर्थ. अप मीन्स वाटर. नल मीन्स फायर. दवा नल कहते हैं ना, जंगल में आग लगती है तो नल मीन्स फायर. भूमिर अपो नल वायु, वायु मीन्स विंड. खम मीन्स स्पेस, या वायु से भी सटल, या वाईफाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पेस. दिस इज कॉल्ड खम, ईथर, वेरी सटल. भूमि अपो नलो वायुर खम. मन अर्थात माइंड, बुद्धि. खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार, ईगो. इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टदा. These 8 हो गए, गिने आपने. अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो. These are the 8 elements. Now if you analyze, they go from gross to subtle. सबसे gross is earth. It can be seen, it has shape, it can be touched, it can be smelled. जब वर्षा होती है तो पृथ्वी से एक सुगंध आता है. अगरबत्ती जो बनाते हैं अर्थ से बनती है, अर्थ के अलग अलग मिनरल्स. So earth has all the qualities. Water, can water be seen? But does water have a fixed shape like earth? Water is odorless. Earth has odor. सारे फूल को जो सुगंध होता है, मोगरे के फूल को, जो गुलाब के फूल को सुगंध है, वो अर्थ से आती है. So earth का क्वालिटी है फ्रेग्रेंस. Water is odorless. The chemical property of H2O is it's odorless. So एक क्वालिटी कम हो गई वाटर में. Fire, वाटर कैन बी टच्ड. वाटर भी नहाते तो स्पर्श होता है वाटर का. डस फायर, कैन फायर बी सीन? यस. कैन फायर बी टच्ड? होता है ना, एक्सप्लेन, जलता है. फायर कैन बी फेल्ट, द हीट कैन बी फेल्ट ऑफ फायर. दाही का शक्ति है अग्नि में. जल को टेस्ट है, बिकॉज ऑफ सलाइवा, बिकॉज ऑफ वाटर इन द सलाइवा वी आर एबल टू टेस्ट. इफ समवन हैज Sjogren's syndrome where there is dry mouth, they cannot taste anything, because the taste buds in physiology to get activated require water. Therefore we have saliva. ठीक है. So water में taste है. क्या अग्नि में taste है? Try मत करो, but क्या अग्नि doesn't have taste. Fire doesn't have taste. So एक quality कम हो गई. See how it is going from gross to subtle. Everybody is with me? Earth, water, fire. Fire can be seen, fire can be touched, but fire में taste नहीं है अभी. वाटर में स्मेल नहीं है, और अर्थ में सब कुछ है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर फायर? विंड. अग्नि दिखाई देती है, क्या हवा दिखाई देती है? बट हवा का स्पर्श होता है. एसी लगाओ, पंखा लगाओ, हवा का स्पर्श होता है. ठीक है. हीटर लगाओ, हवा का स्पर्श होता है. तो हवा में स्पर्श है, पर हवा में ऐसा कौन सा गुण नहीं है जो अग्नि में है? हाँ, इट कैन नॉट बी सीन, इट्स नॉट विजिबल. बट एयर कैन बी फेल्ट. Can Wi-Fi be felt? Can space be felt? No. वो दिखाई भी देती नहीं है और अनुभव भी नहीं, स्पर्श नहीं होता है. So it becomes even subtler, but it has one quality. Space has one quality, and that is sound. Sound waves. They can be heard. That is called space. Kham. ठीक है.
सो स्पेस इज द सटलेस्ट मटेरियल एलिमेंट. उसमें एक ही प्रॉपर्टी है कि उसको तुम सुन सकते हो, उसे छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं. देख नहीं सकते, सुन सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा 5 एलिमेंट्स है. देखो सटल एंड सटल. आई विल गो एलिमेंट टू एलिमेंट. यू टेल मी विच क्वालिटी इज गोइंग अवे आफ्टर. अर्थ पे सारे क्वालिटीज है. विच क्वालिटी इज डिसअपियरिंग? वाटर फ्रॉम अर्थ, स्मेल चला गया, फ्रेग्रेंस नहीं, इट्स ओडरलेस. वाटर टू फायर, हाँ, टेस्ट नहीं है. फायर टू एयर, विजिबिलिटी चली गई. एंड एयर टू स्पेस, टच चला गया. अभी एंड में क्या बचा? साउंड इज देयर. द नेक्स्ट एलिमेंट इज मन, माइंड, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता. माइंड में यू कैनॉट इवन हियर माइंड. I can experience my mind, but I cannot hear your mind. पर अभी लाउड स्पीकर लगाओ तो सबको सुनाई दे रहा है. थ्रू स्पेस यू आर हियरिंग माई वॉइस, थ्रू स्पेस. इट इज सटलर देन एयर. बट मेरे मन को आप सुन सकते हो क्या? कैन यू टेल अभी नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलने वाला हूं? गेस करो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. आप नहीं गेस कर सकते, बिकॉज यू कैनॉट हियर माई माइंड. यू कैन हियर माई साउंड, यू कैनॉट हियर माई माइंड. इट्स बिकेम सटल. अभी माइंड से भी सूक्ष्म इज इंटेलिजेंस. माइंड का फंक्शन है संकल्प विकल्प, वांटिंग समथिंग एंड नॉट वांटिंग समथिंग. साउथ इंडियन फूड अच्छा है, चाइनीज फूड गंदा है, यह है माइंड. कौन डिसाइड करता है? ये माइंड. सबका माइंड अलग है. किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को पिज्जा अच्छा लगता है, किसी को पास्ता अच्छा लगता है, किसी को आइसक्रीम अच्छा लगता है. ठीक है, सबको प्रसाद अच्छा लगता है, लेकिन और सबको मिलेगा अभी. सो ये है माइंड. संकल्प विकल्प, वांटिंग समथिंग एंड रिजेक्टिंग समथिंग, डिमांडिंग समथिंग एंड रिजेक्टिंग समथिंग, ये माइंड का फंक्शन है. पर इससे भी अधिक सूक्ष्म इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस का फंक्शन इज डिसर्निंग. माइंड कहेगा रसगुल्ला चाहिए, इंटेलिजेंस से यू आर टाइप 1 डायबिटिक, योर ब्लड शुगर इज 400, स्टॉप, डोंट टेक. ठीक है, यह है इंटेलिजेंस. डिस्क्रिमिनेशन. माइंड कहेगा पिशाबाई है, इंटेलिजेंस कहेगा व्यासन में बैठे हो, रुक जाओ, गो टू द रेस्ट रूम. इंटेलिजेंस हैज गॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी. सो हु इज मोर पावरफुल, माइंड और इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस. अभी इंटेलिजेंस से भी अधिक सूक्ष्म इज ईगो. ईगो का अर्थ क्या है? मैं ये शरीर हूं, मैं ये व्यक्ति हूं, मैं अभय देशमुख हूं, मैं आदि गदाधर दास हूं. यह है अहंकार. अहम मतलब मैं, जय जयकार, नमस्कार, अहंकार, मैं ये हूं. अहंकार मीन्स आई एम दिस, दैट इज ईगो. एंड दिस इज इवन मोर पावरफुल देन इंटेलिजेंस. आई टेल यू व्हाई. इंटेलिजेंस ने क्या कहा? ब्लड शुगर हाई है रसगुल्ले को. माइंड ने क्या कहा? ये दिल मांगे मोर. इंटेलिजेंस कहता है नो मोर, ब्लड शुगर इज 500. बट ईगो सेज आई एम दिस पर्सन हुज ब्लड शुगर इज 500. मैं ये हूं, इसीलिए बुद्धि काम कर रही है, इसीलिए इंटेलिजेंस काम कर रहा है. इंटेलिजेंस इज वर्किंग फॉर दिस पर्सन. आई एम दिस पर्सन इज ईगो. तो उससे भी सूक्ष्म है. समझ में आ रहा है आपको? इंटेलिजेंस पावरफुल है, पर इंटेलिजेंस किसका है? इंटेलिजेंस मेरा है, माई IQ. दैट माई इज ईगो. IQ इज इंटेलिजेंस. समझ में आ रहा है आपको? सो सटलेस्ट एलिमेंट आउट ऑफ दिस 8 एलिमेंट्स इज व्हाट? ईगो. वेरी गुड. गीता जी में कहा है, भगवत गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने कि ईगो से भी सटल इज द 9th एलिमेंट एंड दैट इज द आत्मा. अभी आप एनालाइज कीजिए, द सटलर वी गो, जितना हम सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं, उतना द एलिमेंट बिकम्स मोर पावरफुल. करेक्ट? आपका जो शरीर है ना, ये पंच महाभूत से बना है. अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर एलिमेंट से बना है. लंग्स में एयर है, ब्लड में पानी है, हड्डियों में अर्थ एलिमेंट है, सॉलिडिटी है. तो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ, वोकल कॉर्ड में साउंड है. ऑल द 5 एलिमेंट्स आर देयर. स्लो कंबशन, डाइजेशन, उसे कहते हैं जठर अग्नि, फायर ऑफ डाइजेशन. सो फायर एलिमेंट भी है शरीर में. दैट्स व्हाई वी हैव बॉडी टेम्परेचर. अदरवाइज द बॉडी विल बिकम रूम टेम्परेचर. बाहर अगर द टेम्परेचर इज 27 डिग्रीज, हमारे शरीर का टेम्परेचर इज 98 डिग्रीज.
कैसे? क्योंकि अग्नि है शरीर में। तो हमारे शरीर में पांचों एलिमेंट्स है, पंच महाभूत है, पर आपके पंच महाभूतिक शरीर को यहां पर खींचकर कौन लाया? मन। पर मन के पास ऑप्शंस थे कि सैटरडे इवनिंग लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेकिन इंटेलिजेंस ने क्या कहा? नो, लेट्स गो फॉर द सत्संग। तो यहां पर आया बिकॉज माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर इंटेलिजेंस ने चूज किया, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन इज द फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल। लेकिन किसे लाया? मुझे। सो ईगो, ईगो इज मोस्ट पावरफुल। ईगो है इसलिए मेरी बुद्धि है, मेरी बुद्धि है इसलिए मेरा मन है, और मन है इसलिए शरीर है। आपको समझ में आ रहा है? तो सबसे सूक्ष्म इज अहंकार, और हम जितना सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा पावरफुल होता है। पंच महाभूतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, बट फिजिकल बॉडी गोज वेयर द माइंड डिक्टेट्स, एंड माइंड डज मेनी डिक्टेशंस, इंटेलिजेंस पिक्स वन, एंड इंटेलिजेंस पिक्स वन बिकॉज इंटेलिजेंस थिंक्स आई हैव टू सेवगार्ड दिस बॉडी बिकॉज आई एम दिस बॉडी, दैट इज ईगो। और इससे भी सटल इज सोल। तो सोल सबसे सटल है। तो 9 एलिमेंट्स में सबसे पावरफुल कौन सा हुआ? बिकॉज यू सॉ द सटलर वी गो, इट बिकम्स मोर पावरफुल। फिजिकल बॉम्ब इज मोर पावरफुल और द एटॉमिक बॉम्ब इज मोर। जितना सटल जाओगे उतना हाई एनर्जी, उतना हाई। तो स्पिरिचुअल प्लेजर इज द मोस्ट पावरफुल एक्सपीरियंस। एंड इसके लिए आई विल कंक्लूड बाय टेलिंग यू वन क्विक स्टोरी। मैं मन में कई सारे स्टोरीज थे, बट आज सवेरे हिज ग्रेस अनंत शेष प्रभु जी ने श्रील भक्ति तीर्थ महाराज के विषय में कहा, तो मुझे उनका स्मरण हुआ, और तब से मन में वही चल रहा है। तो मेरे बुद्धि से मैं उस स्टोरी को पिक किया हूं आप लोगों के लिए। तो ये ट्रू स्टोरी है। 1950s में अमेरिका में, दिस वाज बिफोर मार्टिन लूथर किंग्स लिबरेशन मूवमेंट। तो 1950s में अमेरिका में बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, काले लोग और गोरे लोग। जो काले लोग थे उन्हें कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स। उन्हें नॉर्मल स्कूल्स में अलाउड नहीं था। जो अच्छे स्कूल्स थे वो केवल गोरे लोगों के लिए थे। जो अच्छे रेस्टोरेंट्स थे वहां पर भी काले लोगों को अनुमति नहीं थी, प्रवेश निषेध था अमेरिका में 1950s 1960s तक। तो क्लीवलैंड ओहायो के स्लम्स में, वहां पर स्लम्स को कहते हैं घेटो, घेटोज में एक व्यक्ति ने एक लड़की को प्रेग्नेंट बनाया और छोड़ दिया, विवाह नहीं किया। उसे कहते हैं सिंगल मदर, सिंगल मॉम। एक सिंगल मॉम के लड़के थे, हिज नेम वाज जॉन फेवर्स, जॉन वाज हिज नेम। ही ग्रू अप इन द घेटो। वहां पर एवरीबडी कैरिड अ गन बिकॉज डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स वर सेटल्ड विद गन्स। इंटेलिजेंट पीपल use words, foolish people use weapons। जरूरत नहीं है, बात करके things can be sorted out, but when people have too much ego they take to gun। you don't agree with me, boom, they shoot। ऐसे इसमें he grew up, and बचपन से वो तोतले बोलते थे। he had a stammering problem। now imagine growing up in an African American ghetto where you are already underprivileged and you have a physical impediment, you have a stammer, such a disadvantage। तो सब लोग उन्हें मॉक करते थे, उनकी निंदा करते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे। एंड पैसा भी नहीं था, उनके पास 2 टी शर्ट थे बचपन में। एक दिन उनका एक मित्र घर पे आया और उसके टी शर्ट में एक छेद था। तो इनकी माँ ने जो एक स्पेयर टी शर्ट था धो के रखा था, उसे मित्र को दे दिया कि बेटा तुम पहनो, तुम्हारा शर्ट फटा हुआ है। इतना दान करने की प्रवृत्ति थी वो माता में, और बचपन से बाइबल सिखाया। वेरी फेथफुल क्रिश्चियंस, ये मदर एंड चाइल्ड। और चमत्कार ये था कि जॉन जब भी बाइबल पढ़ता उनका स्टैमर चला जाता, और अन्य वार्ता में ही यूज्ड टू स्टैमर। तो ही बिकेम लाइक अ सेलिब्रिटी किड। और उस समय के रेडियो में ही केम कि देखो इसको स्टैमर है, पर भगवान की कृपा देखो जब होली बाइबल पढ़ता है तो स्टैमर चला जाता है। सो ये थे जॉन। तो ये रेडियो में देखकर एक प्राइवेट स्कूल थी। अमेरिका में 2 तरह के स्कूल्स है, पब्लिक स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स आर जनरली बेटर, मोर फैसिलिटीज, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अ गुड प्राइवेट स्कूल इन अ एवरेज साइज सिटी 30,000 से $35,000 पर ईयर इज द फी, विच इज अ लॉट। प्रति महीने में 2-3
$1,000 is a lot for just a school. Second grade, third grade, fourth grade. They're expensive, but the education is superior to a public schools are also decent, but private schools are very good. तो प्राइवेट स्कूल्स में बहुत रिच फैमिलीज के बच्चे जाते हैं. रिच फैमिली मीन्स द पेरेंट्स आर वर्किंग हार्ड. करेक्ट? वो पेरेंट्स आर वर्किंग हार्ड मतलब दे आर वर्किंग ड्यूरिंग समर हॉलीडेज ऑल्सो, विच मीन्स दे नीड सम एंगेजमेंट फॉर द चिल्ड्रन. समर हॉलीडेज में कोई ना कोई उनको एंगेजमेंट चाहिए. तो देर आर समर कैंप्स इन द स्कूल्स. व्हेन द स्कूल इज वर्किंग तब स्कूल होती है, और समर हॉलीडेज के लिए समर कैंप्स होते हैं. तो ये एक जूइश समर कैंप, जूइश स्कूल थी, उसमें समर कैंप था. सब रिच पीपल के बच्चे वहां पे आते थे. सो द प्रिंसिपल हर्ड दिस रेडियो शो कि ये बच्चा है, ही इज अमेजिंग, ही हैज गॉट अ स्टैमर, बट व्हेन ही स्पीक्स फ्रॉम द बाइबल द स्टैमर गोज अवे. तो शी सेड यू कैन कम एंड वॉलंटियर इन द समर कैंप. आपसे छोटे जो बच्चे उनको सिखाओ आप. तो ही गॉट अ लाइक अ समर जॉब. ही वॉज इन मिडिल स्कूल तब. तो उन्होंने इतना अच्छे से किया वो समर स्कूल में वॉलंटियर कि एवरीबडी फेल इन लव विद दिस बॉय. सब गोरे लोग थे, ये अकेला काला था, लेकिन इतना अच्छा था स्वभाव से, एकदम नम्र था, हम्बल था, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हार्ड वर्किंग. सो ऑल द टीचर्स लाइक्ड हिम एंड द प्रिंसिपल मेड अ डिसीजन, इसको वी विल वेव ऑफ द एंटायर ट्यूशन, वी विल मेक इट कंप्लीटली फ्री, लेट हिम कम टू आवर स्कूल. अच्छा है, ही मस्ट बी गिवन अ चांस. वो घेटों में रहेगा बेचारा, वहीं पर जिएगा, वहीं पे मरेगा, ही विल नेवर गेट अ चांस एट लाइफ. लेट्स गेट हिम इन आवर स्कूल. सो ही केम टू दैट प्राइवेट स्कूल. वहां पर उनको फ्री एडमिशन दी, पूरी ट्यूशन जीरो कर दी, एंड मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल वहां से ग्रेजुएट हुए जॉन. एंड ही केम विथ ए ग्रेड्स, टॉप ग्रेड्स वहां से. ही वर्क वेरी हार्ड, वेरी पुअर फैमिली. और तब ऐसा था कि अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वल राइट्स देने का मूवमेंट हैड गैदर्ड लॉट ऑफ मोमेंटम. तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की तरफ से ऐसा स्कीम था कि एनी कॉलेज दैट गिव्स एडमिशन टू अफ्रीकन अमेरिकन, उनको हम बहुत सारे फंड्स देंगे. सो एवरीबडी वांटेड अफ्रीकन अमेरिकन किड्स, बट यू हैव टू मीट द क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया. तो ही वॉज द ओनली वन हु मेट द क्राइटेरिया बिकॉज ही गॉट अ गुड स्कूल और बहुत अच्छे ग्रेड्स थे उनके. Believe it or not, in US there are top 8 universities. They are called Ivy League universities. They are all in the northeast USA. Harvard University, Columbia University. ये सब these are top notch. Brown University, Cornell. There are top universities. Princeton. There are 8 Ivy universities ऐसे. John Favors was a rare kid who got admitted to all the 8 Ivy League universities. And he graduated in political science and immediately got hired by United Nations. This is 1960s. He got hired by United Nations as a consultant, which is a very prestigious position. And he was interested in humanitics and very bright, बहुत उनका bright career था. And 1970 में, when he was hardly 21 years old, he had a Ivy League degree and a job. उन्होंने 2-3 साल वो जॉब किया. In the early 1970s, 1972, 1973 में he became very spiritual. And वो जा रहे थे और उन्होंने कुछ इस्कॉन के भक्तों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए देखा रास्ते पे, इन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क. उन्होंने बुक खरीदी, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ी, and so many questions he had, all of them got answered. And he felt कि this is even Bible के higher level का knowledge. Bible knowledge is good. This is giving more details. आर फादर इन हेवन ऐसा है बाइबल में, लेकिन भगवान का नाम क्या है, भगवान का धाम कैसा होता है, भगवान के परिकर कौन है, भगवान क्या करते हैं भगवत धाम में, ये सब डिटेल्स हमारे शास्त्रों में है. तो ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड दैट दिस इज रियली गुड. अब तक मैं बाइबल पढ़ रहा था, बट दिस इज लाइक अ, इफ बाइबल इज ग्रेजुएशन, दिस इज लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD लेवल का है ये. तो ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड. सो ही जॉइन द टेम्पल. अब टेम्पल ज्वाइन किए तो वहां पर he was noticed because most of the devotees were either Indian or गोरे लोग, पर ये अकेले रंग से काले थे. प्रभुपाद जी ने इन्हें दीक्षा दी और इन्हें नाम दिया घनश्याम दास, क्योंकि घनश्याम उनका रंग था. सावले थे, घनश्याम दास उनको नाम दिया. भगवान का नाम है कृष्ण का, उनके दास, सर्वेंट ऑफ. तो उनके प्रति बहुत डिस्क्रिमिनेशन था मंदिर में, क्योंकि सब लोग गोरे थे, ये अकेले काले थे. कई सारे भक्त लोग 12th पास थे, सिर्फ 12th छोड़ के उन्होंने मंदिर ज्वाइन किया था, पर ये अकेले थे जिनके पास डिग्री थी, नौकरी थी, वो भी ऐसी वैसे नहीं, आईवी लीग से. ही ग्रेजुएट फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी.
तो जब प्रभुपाद जी ब्रुकलिन आए, उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी, हम लोग भौतिक जगत छोड़कर आध्यात्मिक किसमें आते हैं और यहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो कैसे करें? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन में सब लोग पेशेंट्स हैं। जैसे अस्पताल में सब पेशेंट्स होते हैं, किसी को निमोनिया होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को फ्रैक्चर होता है, सबको कोई ना कोई बीमारी होती है। लेकिन हम अस्पताल में क्यों जाते हैं? ताकि बीमारी ठीक हो और डिस्चार्ज मिल जाए, एंड देन वी कैन गो होम। प्रभुपाद सेज वैसे इस जगत में हम सब पेशेंट्स हैं। इस्कॉन में जो भक्त लोग आते हैं वे भी पेशेंट्स हैं, लेकिन अंतर यह है कि वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ठीक हो जाएंगे। समय लगेगा लेकिन ठीक हो जाएंगे। तो इनमें कोई अनर्थ है, ईगो है, गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन आप सहन करो, क्योंकि हम सब पेशेंट्स हैं। आप में भी गलतियां हैं, इनमें भी गलतियां हो रही है। एक दूसरे को सहन करो, साथ में रहो, दवाई लेते रहो हरि नाम की, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने उस शिक्षा को ग्रहण किया। श्रील भक्ति तीर्थ महाराज, उनका नाम बाद में भक्ति तीर्थ महाराज हुआ संन्यास लेने के बाद, और उन्होंने अपना सारा जीवन प्रभुपाद जी की सेवा में दिया। उन्होंने प्रचार करना शुरू किया भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का, और उनके प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम सारे यूनिवर्सिटीज में जाओ, क्योंकि तुम यूनिवर्सिटी एजुकेटेड हो, यू आर वेरी स्कॉलरली। आप यूनिवर्सिटीज जाओ और वहां पर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम उन्हें लाइब्रेरीज में दो, कन्विंस करो कि लाइब्रेरीज में रखो ताकि विद्यार्थी लोग पढ़े। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में कौन सी विद्या मिलती है? जड़ विद्या, दिव्य विद्या नहीं मिलती, दिव्य ज्ञान नहीं मिलता। ये दिव्य ज्ञान के पुस्तक वहां रखो लाइब्रेरी में जाके, बट यू हैव टू कन्विंस देम। यू कैन नॉट जस्ट गो टू हार्वर्ड एंड से कीप दिस भगवत गीता इन योर लाइब्रेरी, वो नहीं रखेंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं, यू हैव टू कन्विंस देम। तो भक्ति तीर्थ महाराज इतने सक्सेसफुल थे, ही कन्विंस्ड यूनिवर्सिटीज टू स्टार्ट कोर्सेज इन भगवत गीता। उनका जो रिलीजियस स्टडीज का डिपार्टमेंट था, वहां पे दे हैड बाइबल स्टडी, दे हैड कुरान स्टडीज, अलग अलग थे। उन्होंने कन्विंस किया कि तुम एक भगवत गीता स्टडीज का भी कोर्स शुरू करो, कि उसमें इतना अच्छा नॉलेज है। तो ऐसा उन्होंने कई सारे नॉर्थ अमेरिकन लाइब्रेरीज में, यूनिवर्सिटीज में गीता के कोर्सेज शुरू किए, और कहीं कहीं तो वो सिखाते थे स्वयं, और लाइब्रेरीज में प्रभुपाद जी की किताबें भी उन्हें रखे। एक समय की बात है, इट वॉज थैंक्सगिविंग। थैंक्सगिविंग इज अ पब्लिक हॉलिडे इन यूएस, इट कम्स ऑन अ थर्सडे इन नवंबर। थैंक्सगिविंग था, सब कुछ बंद था, और ये भक्त लोग, इनको क्या पता थैंक्सगिविंग है कि प्रेसिडेंट डे है कि लेबर डे है, वो तो अपने दुनिया में है भक्त लोग। तो वो लोग चले गए एक यूनिवर्सिटी में बुक्स बेचने के लिए प्रभुपाद जी के, भक्ति तीर्थ महाराज, जिनके में जॉन फेवर्स, जो घनश्याम दास बने, बाद में भक्ति तीर्थ महाराज बने। भक्ति तीर्थ महाराज यूनिवर्सिटी जाते हैं, बट ही फॉरगेट इट्स अ पब्लिक हॉलिडे, और कोई नहीं था यूनिवर्सिटी में, कोई नहीं था, एक दो गाड़ियां थे पार्किंग लॉट में। तो जाकर उन्होंने, यहां तो कोई नहीं है यार, दो लोग थे, तो देखा तो अरे आज तो थैंक्सगिविंग है, आज तो पूरा यूएस बंद है। तो दो भक्त थे, एक भक्त ने कहा, उनका नाम था महाबुद्धि प्रभु, उन्होंने कहा कि ठीक है यार चलो वापस चलते हैं, मंदिर जाएंगे, कल आएंगे वापस। तो कहा नहीं नहीं, हम यहां पर आए हैं तो भगवान का कोई ना कोई प्लान होगा, तो लेट्स ट्राई, तुम रुको मैं जाके आता हूं। तो ये अंदर गए, उनके से बैकपैक थी, उसमें सारे किताबें थे प्रभुपाद जी के, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत। लाइब्रेरी में गए, उनको बाथरूम आई थी, तो बाथरूम गए, वहां पे उनके बगल में भी एक व्यक्ति खड़ा होके पेशाब कर रहा था, तो बात करने लगे, हाय हेलो हाउ आर यू, बात करने लगे। तो बोला आप कौन हो? ही सेड आई एम अ प्रोफेसर ऑफ religious studies in this university. Who are you? Oh, I am a Hare Krishna monk. अच्छा, आप क्या कर रहे हो? He said, I have come to show some fantastic books to you. अच्छा, दिखाओ। तो उनके ऑफिस में गए, उन्होंने दिखाया, यह है भगवत गीता, ये हजारों वर्ष पुराना ग्रंथ है, ये संस्कृत भाषा में है, 700 श्लोक है, हर एक श्लोक का इंग्लिश में अनुवाद है, हर एक वर्ड को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलिटरेट किया है, और उसका तात्पर्य परपोर्ट भी दिया है, एक्सप्लेनेशन कमेंट्री दिया है, बहुत अच्छा है ये, आप इसको सिखाइए आपके इसमें। ही सेड मैं पढ़ूंगा और मैं सिखाऊंगा इसे, हमारे ईस्टर्न रिलीजियस कोर्स में आई विल इंक्लूड दिस। तो ही सेड ठीक है, तो मैं एक लेता हूं गीता। तो उन्होंने एक गीता उन्हें बेची। उन्होंने कहा देखो आप पढ़ोगे, लेकिन आपके जो कोर्स में स्टूडेंट्स है उन्हें भी तो लगेगी गीता की कॉपी। उस जमाने में कोई अमेजन वगैरह नहीं था, ये 1970s की बात है। तो कहा कि आप विद्यार्थियों के लिए कुछ 1-2 डजन किताबें खरीद लो भगवत गीता। अच्छा ठीक है, दे दो, ले लिए। उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी में रखेंगे, पर लाइब्रेरियन नहीं है, वो छुट्टी पे है,
तो उन्होंने देखा कि मैं लाइब्रेरियन को फोन करता हूं घर पे और कहता हूं कि तुम्हें इंटरेस्ट है क्या, तो लाइब्रेरियन के घर पे फोन किया, लाइब्रेरियन के वाइफ ने, और तब सेलफोन नहीं थे, लाइब्रेरियन के वाइफ ने लैंडलाइन उठाई और कहा लाइब्रेरियन तो कुछ उन्हें काम था, तो वो भी यूनिवर्सिटी में है। तो ये जो ईस्टर्न रिलीज के प्रोफेसर थे, इन्हें कुछ पेपर्स करेक्ट करने थे, तो बोर हो रहे थे, थैंक्सगिविंग के दिन छुट्टी थी, उन्होंने सोचा कि कुछ घंटों के लिए चले आता हूं यूनिवर्सिटी, ऑफिस में बैठ के पेपर्स करेक्ट करता हूं। तो ये भी थे और लाइब्रेरियन भी था, तो लाइब्रेरियन के पास गए, उन्हें कहा कि आप लाइब्रेरी को स्टॉक कीजिए भगवत गीता से, क्योंकि ये कोर्स शुरू करने वाला है, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ेंगे, तो आप रखिए। उन्होंने सारे गीता खरीद लिए। तो यह भक्ति तीर्थ महाराज जिन्होंने ऐसे यूनिवर्सिटी में किताबें बेचे प्रभुपाद जी के, जो यूनिवर्सिटी बंद थी। आप सोच सकते हैं जब यूनिवर्सिटी खुली होती होगी कितना बेचते होंगे। फिर ये चले गए रशिया। आप जानते हो रशिया तब यूएसएसआर थी, वहां पे कम्युनिस्ट रेजिम थी, एंड नो रिलीजन वॉज अलाउड, रिलीजन वॉज बैंड। तो भक्तितीर्थ महाराज वहां चले गए और वहां पे है केजीबी, उनका जैसा यूएस में सीआईए है, वी हैव रॉ, वैसा वहां पे केजीबी था, एंड दे वुड जस्ट किल पीपल हु केम टू गिव अ डिफरेंट कल्चर। तो भक्तितीर्थ महाराज वहां पे रशिया में सारे गोरे लोग, ये अकेले काले, तो ही स्टूड आउट, एनीबडी हु सॉ हिम रिमेंबर्ड, हाँ वो अफ्रीकन अमेरिकन ऐसा। तो उन्हें छिपना भी बहुत मुश्किल था। वो चले गए एक यूनिवर्सिटी में बुक्स बेचने के लिए और केजीबी ने देख लिया उनको, और वो गन्स वन्स लेके उन्हें चेस करने लगे, और ये भाग रहे थे यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में ऊपर नीचे, और 2 केजीबी के स्पाई उनके पीछे भाग रहे थे। तब कोई सिक्योरिटी कैमरा वगैरह नहीं थे फॉर्चुनेटली। भाग रहे थे, वो बिल्कुल उनके नजदीक आ गए, उन्होंने खाट से दरवाजा खोला और एक रूम में घुस गए, उन्हें पता भी नहीं कौन सी रूम, और वो थी एक प्रोफेसर की रूम। प्रोफेसर बैठे अपने डेस्क पे, धाड़ से कोई दरवाजा खोल के अंदर आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो प्रोफेसर पूछा कौन हो तुम? Oh, I have an appointment with you. Why are you panting and puffing? Oh, because I am late. उन्होंने घड़ी देखी, 12 बजे अपॉइंटमेंट थी, 12:15 बज गया, क्षमा कीजिए विलंब हो गया, मैं थोड़ा आपका ऑफिस ढूंढ नहीं पाया। बोले अपॉइंटमेंट मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है आपकी। वो आपके सेक्रेटरी ने बताया नहीं, मैंने फोन किया था कई महीनों पहले, आपने अपॉइंटमेंट दी थी मुझे। अच्छा मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, सेक्रेटरी तो लंच के लिए गई, आओ बैठो। बैठे और उनको बताया कि हम गीता है, भागवतम, ऐसा वैसा, और वो प्रोफेसर ने खरीद लिए सारी किताबें। इस प्रकार से भक्ति तीर्थ महाराज ने, जब केजीबी उनको मार रहे हैं, उनको चेस कर रहे हैं, ऐसे समय पर भी उन्होंने एक रशियन यूनिवर्सिटी में किताबें बेचे। ईस्ट यूरोप से माउंटेन्स को क्रॉस करके वो रशिया में गए, वहां पे बुक्स ले जाना अलाउड नहीं था। उन्होंने एक भगवत गीता ली, वहां पर रजिस्टर नोटबुक्स खरीदे और हाथ से भगवत गीता को कॉपी किया और वो कॉपीज को बेचे। सोचो, इतने डिवोटेड, इतने डेडिकेटेड थे भक्ति तीर्थ महाराज। उनके कई सारे कथाएं हैं, अभी समय हो गया है, मैं एंड करूंगा, मैं क्यों कह रहा हूं ये कथा। इस प्रकार से वो बहुत फेमस हुए। फिर वो अफ्रीका गए, अफ्रीका में प्रीचिंग करने के लिए। वहां पे एक चीज है, उसे कहते हैं वूडू। हैव यू हर्ड वूडू? VOODOO, आप गूगल कीजिए। वो एक अफ्रीका का एंशिएंट तांत्रिक ब्लैक मैजिक है। उससे लोग पॉइजन कर सकते हैं, कोई बीमारी दे सकते हैं और काला जादू करके मार भी सकते हैं। कई लोग मरे हैं उससे। वूडू वेरी पावरफुल, वो एक ब्लैक मैजिक है एक प्रकार की। तो वहां पर गए और कई लोगों ने इन पर ब्लैक मैजिक की और ये बीमार गिर रहे थे। भक्ति तीर्थ महाराज अकेले गए थे प्रचार करने के लिए वहां पर अफ्रीका में। उन्होंने डिसाइड किया सबसे अच्छा औषधि है हरि नाम। वो 16 माला कर रहे थे, एक्चुअली 20 माला कर रहे थे, उन्होंने 40 का डबल कर दिया संख्या। अब मैं आज से 40 माला करूंगा। 40 माला किया, उन्हें लोगों ने पॉइजन भी किया, उनपे वूडू मैजिक भी की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 35 अलग अलग सिटीज में अफ्रीका में इस्कॉन के मंदिर एस्टेब्लिश किए, 35 अकेले ने अफ्रीका में। और वहां पे नाइजीरिया में एक ट्राइब है, वो ट्राइब के उन्हें हेड बनाया गया, द हेड ऑफ दैट वारी ट्राइब, द ट्राइब इज कॉल्ड वारी ट्राइब के वो उन्हें किंग बनाया गया। नेल्सन मंडेला ने उन्हें अपना शिक्षा गुरु माना, भक्ति तीर्थ महाराज को, नेल्सन मंडेला ने। और अमेरिका में टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पे द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स स्टार इन द 1980s मोहम्मद अली, 1970s मोहम्मद अली बॉक्सर, उन्होंने भी इन्हें अपना शिक्षा गुरु माना, भक्ति तीर्थ महाराज को। वो इतने फेमस हो गए इन द अर्ली 2000s, एवरी ईयर ही यूज्ड टू ट्रैवल टू ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज और वहां पर ही वाज preach to normal people, students, businessmen, politicians, and he was a consultant to United Nations for world peace and harmony, वो डिवीजन में।
तो he was very successful. From the ghettos of Cleveland, slum से he became such a big spiritual leader because of his dedication to spiritual life. And then in the year 2004, he was diagnosed with melanoma of his foot. Doctors told him to get amputation. तो उनका amputation हुआ. He got chemotherapy, so many things, but unfortunately वो melanoma spread हो गया. उनके lungs में गया, उनके bones में गया, उनके liver में गया. पूरे body में उनका वो melanoma फैल गया. इतने वीक हो गए थे कि एक दिन उन्होंने उनकी ब्रीफकेस उठाई, लैपटॉप बैग उठाई, तो क्लैविकल फ्रैक्चर हो गया, कट. एवरीवेयर देयर वाज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, एवरीवेयर देयर वाज ट्यूमर इन हिज बोन्स, इवन स्किन के ऊपर सब इट वाज पॉइंटिंग आउट. एवरीवेयर हिज बॉडी वाज स्टडेड विद ट्यूमर्स. डॉक्टर्स पुट हिम ऑन हॉस्पिस और कहा यू हैव लेस देन 6 months टू लिव. भक्ति तीर्थ महाराज वेंट टू गीता नगरी. गीता नगरी इज अ फार्म कम्युनिटी इन पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ ईस्ट यूएसए. वहां गए, वहां पर प्रभुपाद जी आए थे. उन्होंने कहा मेरे गुरु महाराज यहां पर आए हैं, ये मेरे लिए तीर्थ स्थान है, मैं यहीं पर अपना देह त्याग करूंगा. आई विल स्पेंड द लास्ट डेज हियर. तत्पश्चात 6 weeks ही लिव्ड इन गीता नगरी विथ ऑल दैट पेन एंड ही हार्डली टुक एनी पेन मेडिसिन. नहीं लिए. और दिन रात जप करते, क्लासेस देते, कीर्तन करते और भगवान के लिए रोते, आनंद में रोते. 2 तरह का रोना होता है, एक दुख से रोना और एक आनंद से रोना. वो आनंद से रोते भगवान के लिए. और जब उन्हें पूछा कि आपको कैसे लग रहा है, आपको दर्द हो रहा है क्या, आपको थोड़ा मॉर्फिन दे क्या, वो कहते थे मुझे इतना दिव्य आनंद हो रहा है भगवान के नाम का जाप करके, प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ के. जो पुस्तकें मैंने जीवन भर उसका वितरण किया, वो किताब अब मैं आराम से बैठ के पढ़ सकता हूं. इतना आनंद आ रहा है भागवतम पढ़ के, भगवान कृष्ण की लीलाओं को पढ़कर इतना आनंद आ रहा है. नाउ लिसन केयरफुली. He said, I will not exchange my present condition with anyone else in the world. सोचो, ये ऐसे व्यक्ति है जिन्हें स्टेज 4 मेलानोमा है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स है, he is struggling to breathe because of pulmonary mets, he is in very bad shape, he is on hospice. और वो कह रहा है honestly on his deathbed, I will not exchange my condition with anyone else in this world. I am so happy. इतना मुझे आध्यात्मिक आनंद हो रहा है, इतना स्पिरिचुअल आनंद आ रहा है मुझे. उन्होंने कहा एंड इट कीप्स गेटिंग बेटर. ये वीडियो है उनका ऐसा. एंड इट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर. ही सेज कि इतना आनंद हो रहा है कि इट कैन नॉट गेट बेटर, बट इट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर. ही सेज और अधिक आनंद हो रहा है, प्रतिदिन मेरा आनंद बढ़ रहा है, आनंद का वर्धन हो रहा है. ही वाज सेइंग. एंड इन सच अ डिवाइन कॉन्शियसनेस उन्होंने अपना देह त्याग किया इन 2005. आई थिंक इट वॉज मई और जून 2005. भक्ति तीर्थ महाराज. आई हैव सीन, बिकॉज आई वर्क इन हॉस्पिस ऑल्सो, पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस. आई हैव सीन पीपल डाई, hundreds of them, but never I have heard a patient on hospice say, I will not exchange my condition with anyone else in the world. People tell me, patients tell me, oh doc, you are so healthy, you are so fortunate, make the best of it. Or they will show me on their phone their photos when they were healthy, before they were diagnosed with cancer, and they will remember, I was so healthy, you know, I have run the New York Marathon, अब देखो मुझे क्या हो गया है, ऐसा याद करेंगे. But here भक्ति तीर्थ महाराज, no regrets. और ऐसे कई मैंने उदाहरण देखे हैं इस्कॉन में, when people go through crisis, but they are able to deal with it in such a nice way. क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक बल है. Remember, we talked about physical, mental and spiritual. Spiritual is सबसे सूक्ष्म, सबसे subtle, and therefore it is the most powerful. There may be physical pain, there may be emotional pain, but if there is spiritual bliss, if there is spiritual strength, we can face all that and overcome all that. Like Bhakti Tirth Maharaj. On the deathbed to say, I will not exchange my position with anyone else, I think it is glorious. और ऐसे मैंने कई examples देखे हैं कि devotees, they are able to cross over physical and mental suffering because of spiritual strength, because of spiritual bliss. क्षमा कीजिए, टॉपिक था ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शंस. दिस वाज सपोज्ड टू बी द इंट्रोडक्शन.
अभी आध्यात्मिक पथ पर क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आते हैं वो डिस्कस करना, पर वो भी सम अदर टाइम, बिकॉज टाइम इज अप। डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, मोस्ट कॉमन डिस्ट्रैक्शन इज इंटरनेट, फोन। बी वेरी केयरफुल। मैं कंक्लूड करता हूं 3 बातें कह के। एक बात, प्लीज टेक स्पिरिचुअल हेल्थ and spiritual life seriously. Just because it is so subtle and we cannot experience it easily like our physical body and mind, don't think it does not exist. Please give it a try. आध्यात्मिक आनंद क्या है? एक आत्मा के स्तर पर जो आह्लाद, जो आनंद का अनुभव होता है, वो क्या है, उसका अनुभव कीजिए। और उसकी सबसे सरल प्रक्रिया है भगवान का नाम लेना। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान का नाम ही काम करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियस लीजिए, और उसकी प्रक्रिया है कि भक्तों के साथ एसोसिएट कीजिए। बी इन द कंपनी ऑफ डिवोटीज ऑफ कृष्णा। यदि आप क्रिकेट फैंस की कंपनी में रहोगे तो क्रिकेट में आपकी रुचि बढ़ेगी, करेक्ट। अगर आप ऐसे लोगों से संग करोगे जो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं हमेशा, ये पार्टी वो पार्टी, ये इलेक्शन वो इलेक्शन, आपका पूरा चित्त उस पर चलेगा, पॉलिटिक्स में। उसी प्रकार अगर आप भक्तों के साथ संग करोगे, आपका मन भक्ति में रहेगा। इसीलिए भक्तों के साथ संग करो, कीजिए, और भक्ति का आनंद लेने का, भक्ति का आस्वादन करने का प्रयास कीजिए। गिव इट अ ट्राई, ठीक है। ये पहला है, रिक्वेस्ट है। दूसरा रिक्वेस्ट है, इस भौतिक जगत में, कलयुग में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। देयर आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है इंटरनेट, नेट। इट्स अ नेट, वो ट्रैप करता है। तो प्लीज आप सावधान हो जाइए, बी वेरी केयरफुल ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट कैन गिव यू भगवत गीता, इंटरनेट कैन गिव यू बैड थिंग्स ऑल्सो। छोटे बच्चे हैं, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, आप जानते हो इंटरनेट में क्या क्या है, तो उससे बच के रहिए। जितना ब्रह्मचर्य का पालन करोगे उतनी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, उतना आध्यात्मिक बल मिलेगा। अगर वीर्यपात करोगे तो आगे चल के जीवन में बहुत परेशानी होगी। अभी यंग एज में कुछ लगता नहीं है, बहुत आनंद आता है, ऐसा लगता है। सोचिए, जो धातु जब गिरता है तब बहुत आनंद आता है, ऑर्गेज्म कहते हैं, मैस्टरबेट, हस्तमैथुन करते हैं लोग। जब सीमेन, वीर्य बाहर गिरता है तब आनंद होता है, ऑर्गेज्म आता है। सोचो अगर उस धातु को शरीर के अंदर रोकेंगे तो कितना आनंद आएगा। जो चीज निकलती है तब आनंद कितना होता है, अगर उसे शरीर में धर के रखेंगे तो कितना आनंद होगा, विचार करो। इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अनिवार्य है सबके लिए, तो ब्रह्मचर्य को बचाओ, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, ये सब बच के रहो। स्त्री संग करना, गर्लफ्रेंड, बाद में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वो जो आप संस्कार कर रहे हो ना अभी, वो बाद में आपको हॉन्ट करेंगे। इसीलिए कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस क्या है? जो लोग जवानी में बहुत ऐश करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, इन द मिड लाइफ, इन द 40s, अभी शरीर साथ नहीं देता, और तब बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि पहले से ऐसा अभ्यास करके रखा है, एंजॉय 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 एंजॉय, धर्म के विरुद्ध आचरण, और जब शरीर साथ नहीं देता तब बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा मत कीजिए। मेरी प्रार्थना है, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है और बहुत दिव्य आनंद होगा आपको। तो वीर्यपात मत होने दीजिए। डू नॉट लूज योर सीमेन, होल्ड द सीमेन प्लीज। आप बाद में रियलाइज करोगे उसमें कितना आपको फायदा होगा। शपथ लीजिए आज कि आज के बाद वीर्यपात नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लूज अ ड्रॉप ऑफ सीमेन। ब्रह्मचर्य का व्रत कीजिए। जब विवाह हो जाएगा तब ठीक है, लेकिन तब तक रोकिए प्लीज। बहुत उससे आध्यात्मिक बल मिलेगा आपको ब्रह्मचर्य से। हनुमान जी क्या है? बाल ब्रह्मचार्य। नारद मुनि क्या है? और भगवान के महाभक्त है, महाभागवत भक्त है, सुखदेव गोस्वामी। ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है।
महाभारत में प्रसंग आता है, अर्जुन का एक बार युद्ध होता है गंधर्व से, उसका नाम है चित्ररथ। चित्ररथ गंधर्व है, इट्स अ मोर एडवांस स्पीशीज देन ह्यूमन बींग्स। लेकिन अर्जुन से जब युद्ध होता है तो अर्जुन उसे परास्त कर देता है और उसके रथ को जला देता है। तो कहता है आज से मेरा नाम दग्ध रथ, जिसके रथ का दग्ध, जिसके रथ को जला दिया अर्जुन ने। तो वो गंधर्व पूछता है अर्जुन से कि किसी मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है कि मुझे परास्त कर सके, आपने कैसे परास्त किया? अर्जुन कहता है क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है। ये अर्जुन के विवाह के पहले का प्रसंग है, जब वो लक्षागृह में आग लगी थी ना और पांडव वहां से एस्केप करके भागे थे माता कुंती के साथ। तब जब वो भाग रहे थे तब ये चित्ररथ गांधर्व ने राग को रोका और अर्जुन के साथ युद्ध किया। अर्जुन ने परास्त किया, कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं इसलिए तुम्हें परास्त किया। आप इंटरव्यू देख लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए। मोहम्मद अली जो बॉक्सर था, वो किसी भी बॉक्सिंग मैच के पहले 1-2 महीना कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करता था। He had all the girls fans at his disposal, but मोहम्मद अली बॉक्सर was number 1 बॉक्सर, he used to follow ब्रह्मचर्य। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है, उससे आपकी मेधा शक्ति बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगा, एक अंदर से आनंद आएगा। ठीक है, ये सेकंड रिक्वेस्ट है कि धर्म के अनुसार चलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो प्लीज। और तीसरा आपसे प्रार्थना यह है कि भगवान नाम में बहुत शक्ति है, आप में आध्यात्मिक बल भगवान नाम से आएगा। तो आप भगवान के नाम का जाप कीजिए आज से 5-10 मिनट निकालिए। सवेरे स्नान करते हैं ना, उसके बाद एक आसन पे बैठिए और बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम का उच्चारण कीजिए। आप देखिए आपको आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा। भगवान आपको हमेशा सहायता करेंगे। जब भी आपको कोई कठिनाई हो, आप राधा कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, आपको सहायता करेंगे, आपको अनुभव होगा आपके जीवन में। मेरी बात का विश्वास कीजिए। तो 3 आपसे प्रार्थनाएं हैं। एक, आध्यात्मिक जीवन को चांस दीजिए भक्तों के साथ संग करके, ठीक है। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, इंटरनेट से बचिए, ऐसा कोई दृश्य मत देखिए जिससे काम वासना बढ़ेगी। डोंट वॉच एनीथिंग दैट विल मेक यू लस्टी। पतन कैसे होता है? थोड़ा देखता हूं यार, कुछ नहीं होगा। देखते देखते फिर one thing leads to another and after a few minutes we have lost the semen. Everybody agrees? So ऐसा कुछ दृश्य मत देखो जिससे काम वासना बढ़ेगी। ब्रह्मचर्य का पालन करो। और तीसरा है, भगवान नाम का जाप करो। यहां पर माला होती है, बीड बैग है अपने पास, जप माला प्रभु जी देंगे आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। वैष्णव आविर्भाव प्रभु, जप माला लेकर, बीड बैग लेकर। कितने लोग हैं यहां पर जो ऑलरेडी चैंटिंग करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप कृपा करके कंटिन्यू कीजिए। अगर 2 माला करते हो तो 3 माला कीजिए, 4 माला करते हो तो 5 माला कीजिए आज से। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। थोड़ा नाम भजन बढ़ाइए, जितना बढ़ाओगे उतना आध्यात्मिक बल बढ़ेगा आप में, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है। डिस्ट्रैक्शन इज इंटरनेट, उससे बचो, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू। अभी कोई अगर प्रश्न होंगे तो ले सकते हैं जल्दी से। मुझे पता है समय काफी हो गया है, लेकिन अगर कोई प्रश्न होंगे आपके पास तो आप खुलकर पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ लोग जो है ना वो माइंड रीडिंग करते हैं, तो कैसे, मतलब आपने बोला है ना कि माइंड एकदम सूक्ष्म है, तो वो कैसे क्या पहचान लेते हैं ऐसा? ये एक प्रकार की सिद्धि है। 8 सिद्धियां हैं, उसमें से एक प्रकार की सिद्धि यह है कि हम लोगों के मन को पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों में सिद्धि होती है, वो सिद्धि आती है आध्यात्मिक बल से, भगवान की उपासना करने से। हनुमान जी की अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी की उपासना करने से, भगवान की उपासना करने से कभी कभी शक्ति मिलती है, उसे कहते हैं सिद्धि। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। लेकिन असली सिद्धि क्या है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। वो असली सिद्धि है। ये सिद्धियां क्या, मन पढ़ के क्या होगा? भगवत प्राप्ति होगी, वैकुंठ जाएंगे। वो भी मरने वाला है, हम भी मरने वाले हैं। तो ये सिद्धि है, और वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कोई ऐसी उपासना होती है
अष्टांग योग कहते हैं उसे। अष्टांग योग का पालन करने से, प्राणायाम करने से शक्ति आती है और हम लोगों के मन को पढ़ सकते हैं, संभव है। लेकिन वो एक शरीर के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको? हरे कृष्ण। कोई सवाल है? नहीं? हाँ, यस। Is the God and subconscious mind are equivalent or different? इज द Subconscious mind and God are equivalent. गॉड? Yes. नहीं। तो गुड क्वेश्चन, बिकॉज हम उस पर चर्चा नहीं की। तो स्थूल शरीर इज ग्रोस बॉडी, माइंड इंटेलिजेंस ईगो इज द सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और फिर आध्यात्मिक शरीर आत्मा, और उससे भी अधिक सटल इज परमात्मा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, परमात्मा। परमात्मा सबसे सटल, सबसे ग्रेट। सो गॉड हमारे मन से बहुत अधिक परे है। But if then the humanity is prior to spirituality or spirituality is prior to humanity. आप बताइए। We are chanting God's name, we are in God's doing concentration to God, and someone is dying just besides us. Then what should we do? God or humanity? इसका आंसर आप दोगे, आप बताना, मुझे विचार कीजिए। I should prefer to humanity. You will say spirituality. Wait, listen to me. Somebody is dying. Who is dying? हाँ, 3 प्रकार के शरीर है, ग्रोस बॉडी, सटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। हु इज डाइंग? इज द सटल बॉडी डाइंग? नहीं ना। अगले जीवन में फिर से मन होगा उसके पास, शरीर बदलेगा लेकिन मन वही रहेगा। सो अंडरस्टैंड दिस, ग्रोस बॉडी इज फॉर 1 लाइफ टाइम। ये जो स्थूल शरीर है ये एक जीवन के लिए है। जो सूक्ष्म शरीर है वो हमेशा रहेगा जब तक हम भौतिक जगत में, तब तक। लेकिन जो आध्यात्मिक शरीर है वो वैकुंठ जाने के बाद भी वही रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ग्रोस बॉडी मर रही है व्यक्ति की, ठीक है, आप सहायता करोगे, ठीक है, क्या उससे वो चिरंजीवी हो जाएगा? Maybe I refer him to hospital. ओके, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर भी तो मरते हैं ना, पेशेंट भी मरते हैं अल्टीमेटली। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो आपने किसको बचाया? हाँ, ग्रोस बॉडी को बचाने का प्रयास किया, बचा नहीं पाए। खुद के ग्रोस बॉडी को बचा नहीं पाओगे, मरोगे ना। बर्थ डे है तो डेथ डे भी है, मैन्युफैक्चर डेट है, एक्सपायरी डेट रहने वाली है, ठीक है। अभी असली व्यक्ति कौन है? शरीर तो बदल रहा है, अभी एक शरीर है, अगले जीवन में अगला शरीर होगा। तो असली व्यक्ति कौन है? ग्रोस बॉडी है, असली व्यक्ति सटल बॉडी है, कि असली व्यक्ति स्पिरिचुअल बॉडी है? बताओ। हनुमान चालीसा सुना है? अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। ठीक है, अगर आप आध्यात्मिक सहायता करोगे वो तो जीवन मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। अंतकाल जहां जन्म, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गताम। भगवद गीता जी में कहा है कि जब तुम मेरे धाम में आते हो फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। यहां पर क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। अगर आप भगवान से जोड़ दोगे, भगवान मुरारी से जोड़ दोगे उस व्यक्ति को, तो जो वास्तविक व्यक्ति है, जो आत्मा है, उसका ऐसा उद्धार होगा कि फिर से ये पंचभौतिक शरीर लेना ही नहीं पड़ेगा। तो किसे हेल्प करना चाहिए, किसे बचाना चाहिए? आत्मा को कि स्थूल शरीर को? हाँ, जोर से बोलो। स्पिरिचुअल। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम किसी को फिजिकली हेल्प ना करें। आपकी बात बराबर है, सही है। अगर कोई सफर कर रहा है उसे हेल्प करना जरूरी है। क्यों जरूरी है बताइए? ताकि वो फिर से शराब करे, फिर से मांसाहार करे, फिर से सट्टा खेले। क्यों सहायता करे? ताकि बचकर इस शरीर से, जो बहुत दुर्लभ मानव शरीर है, भजन करे।
तो केवल अस्पताल खोलने से, अस्पताल ले जाने से, फिजिकल डिजीज को ट्रीट करने से उद्धार नहीं होगा। वो करो, इसीलिए हमारे पास बंबई में भक्तिवेदांत हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पर कृष्ण प्रसाद भी मिलता है। वहां पर हर एक पेशेंट के रूम में जगन्नाथ जी आते हैं दर्शन देने के लिए। वहां पर 24 घंटे प्रभुपाद जी की वाणी में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है। वहां पर प्रतिदिन सत्संग होता है, पेशेंट्स, उनके रिश्तेदार आकर सुन सकते हैं। तो वहां पर शरीर की भी सेवा हो रही है और आत्मा को भी परमात्मा से जोड़ा जा रहा है। दैट इज ट्रू वेलफेयर। आपका जो वेलफेयर है, जो आप बता रहे हो, दैट इज पार्शियल वेलफेयर। इट इज देयर, इट इज वेलफेयर। आप सेवा कर रहे हो, लेकिन वो इनकम्प्लीट सेवा है। जैसे कोई डूब रहा है, आप उसके जैकेट को बचा रहे हो और जाओ उसके पत्नी को और बच्चों को, लो मैं जैकेट बचा के लाया, जैकेट बचा के लाया, ये लो। अरे जैकेट से क्या करे, हमारा सगा संबंधी डूब गया। आप शरीर को बचा रहे हो, आत्मा का क्या? समझ में आ रहा है? तो किसे बचाना चाहिए? अगर शरीर बचा भी नहीं पाए तो भी किसे बचाना चाहिए? किसे? और कैसे बचाओगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। भागवत में कहा है कि केवल भगवान नाम सुनने मात्र से उद्धार होता है। यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। हृदय निर्मल हो जाता है भगवान का नाम लेने से और उद्धार हो जाता है। ठीक है, तो हमें शरीर की सेवा करनी है, मृदु वचन कह के, अच्छा बर्ताव करके उनके मन को भी सुख शांति देनी है। शरीर और मन, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, लेकिन सबसे महत्व बात है कि उनके आत्मा को परमात्मा कृष्ण से जोड़े। तो उन्हें भगवान से भी जोड़ना है, कृष्ण प्रसाद देना है, कृष्ण नाम सुनाना है, कृष्ण कथा सुनानी है, कृष्ण का दर्शन कराना है। ठीक है, तो तीनों को केयर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। ठीक है, और कोई सवाल? हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रश्न है। पूछ रहे हैं कि कैसे मन को बल दे, मन को तेज करे, ताकि सॉरी आपका पढ़ा, कैसे बुद्धि को तेज करे, क्योंकि बुद्धि मन को अपने नियंत्रण में रखती है। हाउ टू मेक द इंटेलिजेंस शार्प, बिकॉज इंटेलिजेंस कंट्रोल्स द माइंड एंड माइंड कंट्रोल्स द ग्रोस बॉडी। करेक्ट। इंटेलिजेंस बिकम्स शार्प, उसे कहते हैं विवेक बुद्धि। शार्प इंटेलिजेंस को कहते हैं विवेक बुद्धि, और बुद्धि आती है भगवान से। भगवान जी गीता जी में, भगवत गीता में 10वें अध्याय में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो लोग मेरा भजन करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम, जो हमेशा मेरा भजन करते हैं और प्रीति पूर्वकम, प्रीति से, प्रेम से करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं, ददामी अर्थात मैं देता हूं, क्या? बुद्धि योग। तो बुद्धि भगवान देते हैं। तो बुद्धि कैसे आएगी? बुद्धि आएगी भगवान नाम जप करने से और शास्त्र का स्वाध्याय करने से। समझ में आ रहा है? शास्त्र का स्वाध्याय करने से आपकी दृष्टि बदल जाएगी, इस जगत को देखने की दृष्टि बदल जाएगी। शास्त्र का स्वाध्याय करने, शास्त्र को समझने से और भगवान नाम लेने से। बुद्धिमान गुणी अति चातुर। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है। क्या करते हैं? राम 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 राम, भगवान नाम जपते हैं। तो भगवान का नाम जपने से विवेक बुद्धि आएगी, और भगवत गीता का पाठ करने से, भगवत गीता को समझने से विवेक बुद्धि आएगी। ठीक है, और फिर विवेक बुद्धि आ गई तो मन कंट्रोल में आ जाएगा। मन कंट्रोल में आया तो शरीर कंट्रोल में आया, शरीर कंट्रोल में आया तो क्रिया कंट्रोल में आई, क्रिया कंट्रोल में आई तो चरित्र कंट्रोल में आया, चरित्र कंट्रोल में आया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हरि बोल। ठीक है, और कोई सवाल? भगवान से जुड़े हैं कैसे पता चलेगा?
क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशाबद्धम समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले। यह है लक्षण ऐसे व्यक्ति के जो भगवान से जुड़ गया है, जो भगवान का अनुभव कर रहा है, जो भगवान से प्रेम करता है, जिसके हृदय में भगवान के लिए भाव है। क्या है लक्षण? ध्यान से सुनिए। शांति, शांति अर्थात लोगों को शांत हृदय से क्षमा करना। यदि कोई हमारे तरफ कुछ गलत व्यवहार करता है हमारे प्रति, फिर भी उसे क्षमा करना शांत हृदय से, उसे कहते हैं शांति। अव्यर्थ कालत्वम, क्या अर्थ है? अव्यर्थ कालत्वम, कभी भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, डज नॉट वेस्ट टाइम। ऐसा नहीं कि बस फेसबुक पे बस फोन लेकर, ऐसा नहीं कि फोन पे किसी से हाँ और बोल और क्या और क्या, नहीं, टाइम नहीं है समय वेस्ट करने के लिए। अव्यर्थ कालत्वम, जो समय मिला भगवान के विषय में सुनना, भक्तों से भगवान के विषय में वार्ता करना, भगवान नाम का जाप करना, हरि कथा सुनना। अव्यर्थ कालत्वम, कभी समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। ऐसे कई सारे गुण हैं, लक्षण हैं, पर यह मुख्य है कि भगवान से प्रीति हो जाती है और फिर हम कभी टाइम वेस्ट नहीं करते, कभी बोर नहीं होते। शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति आ जाती है, विरक्ति। ऐसा नहीं कि हम छोटे थे ना तब एक कलर टीवी था, ओनिडा, सुना है नाम? उनका जो पंच लाइन था, एडवर्टाइजमेंट पंच लाइन, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी। तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो एनवी चली जाती है, बिकॉज विरक्ति आ जाती है। ऐसा नहीं कि इसके पास होंडा एक्टिवा है, मेरे पास साइकिल है, मुझे भी होंडा, ऐसा कभी भाव नहीं आता मन में, जो भगवान से जुड़ा है उसमें। ठीक है, शांति अव्यर्थ काल को विरक्ति आ जाती है, विरक्ति और मान शून्यता। ऐसा नहीं लगता कि लोगों ने मेरा आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए, दैन्यता आ जाती है, ह्यूमिलिटी आती है, ह्यूमिलिटी, मान शून्यता। आशाबद्ध, और कभी निराश नहीं होता भक्त, आशाबद्ध रहता, हमेशा आशा रहती है कि नहीं भगवान है मेरे साथ। आशाबद्ध, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, और भगवान के नाम का गान करने में हमेशा रुचि रहती है, हमेशा इंटरेस्टेड। यस, कीर्तन में आओगे हाँ, कथा में आओगे हाँ, वो साइन है कि भगवान से जुड़ गए। रुचि आती है हरि कथा में, हरि नाम में। नाम गाने सदा रुचि, कभी कभी रुचि नहीं, सैटरडे इवनिंग को सिर्फ नहीं, सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि। आसक्तिस्तद गुणाख्याने, और भगवान के गुणों का वर्णन करने में आसक्ति होती है, अटैचमेंट हो जाती है भगवान से। मेरो वृंदावन, मेरे राधा श्याम, एक भगवान से आसक्ति हो जाती है। आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले, और ऐसा भाव आता है कि मैं कब वृंदावन जाऊं, कब जगन्नाथपुरी जाऊं, कब द्वारका जाऊं, कब दर्शन लू रुक्मिणी द्वारकाधीश के, कब दर्शन लू राधा कृष्ण के, मेरे बाके बिहारी कहां है, मेरे राधा रमन कहां है, मेरे राधा वल्लभ कहां है। ऐसा भाव आता है कि भगवत धाम जाऊं, भगवान के दर्शन करूं। जब ये सब लक्षण आते हैं तब समझ में आता है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है और हम भगवान से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये लक्षण है, याद रखना इसे। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशाबद्धम समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले। जो भगवान के स्थल है, भगवान के तीर्थ स्थान है, वहां पर वास करने की इच्छा होती है, भगवान के गुण, भगवान की लीला सुनने वर्णन करने की इच्छा होती है हमेशा, और भगवान का नाम में प्रीति हो जाती है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, अभी एग्जाम जो है ना वो एकदम पास में आ गई है, तो भक्ति गए या एग्जाम की प्रिपेयर गए, वो थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा पहले भी चर्चा की थी। एक भक्त को हमेशा दिनचर्या बनानी चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, स्केड्यूल बनाना चाहिए। उसमें पढ़ाई भी करनी है, आध्यात्मिक क्रिया भी करनी है, भक्ति भी करनी है, उसे बैलेंस करना चाहिए। अभी एग्जाम है तो पढ़ाई करो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नाम जब छोड़ दे। जो भी करते हो, 1 माला 2 माला, वो कंटिन्यू करना चाहिए। एक दिनचर्या बनाओगे तो आपको टाइम रहेगा। हम तो एमबीबीएस में भी, फाइनल एमबीबीएस के समय भी, एग्जाम के समय भी, एक भी दिन 16 माला नहीं हमसे छूटा ग्रांट मेडिकल कॉलेज में। और मैं नहीं, सारे भक्त लोग, हमारे मित्र लोग, हम सब चैंट करते थे सवेरे 5 से लेकर 7 बजे तक 2 घंटा चैंट करते थे, तो दिन भर पढ़ाई। ठीक है, तो भगवान के लिए समय निकालना चाहिए जी। किसमें?
अध्यात्म अर्थात स्पिरिचुअलिटी, और भक्ति ये स्पिरिचुअलिटी की पराकाष्ठा है। जैसे हम भगवान के विषय में ज्ञान अर्जन करें, वो भी अध्यात्म है। ब्रह्मण परमात्मा के विषय में समझे, ये सब इसका ज्ञान अर्जन करें, कर्म योग करें, ये भी अध्यात्म का ही एक रास्ता है। लेकिन अध्यात्म के रास्ते की पराकाष्ठा, सबसे ऊंचा स्तर है भक्ति। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। गीता में भगवान कहते हैं कि बहुत भगवान के विषय में अध्यात्म में ज्ञान अर्जन करने के बाद कोई भाग्यवान जीव समझता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है और भक्ति के पद पर आता है। तो भक्ति ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। डिवोशन टू कृष्णा इज द कल्मिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? सीडी होती है ना, सीडी, तो कई सारे स्टेप्स होते हैं। देर इज कर्म कांड, देर इज ज्ञान कांड, देर इज ध्यान कांड, देर इज उपासना, अल्टीमेट इज भक्ति। ये सब उपासनाएं हैं, लेकिन अल्टीमेट उपासना इज भक्ति, भगवान की भक्ति। ठीक है, यस, हरे कृष्ण। तो ये आपने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, बट ऐसे भी हो सकता है कि अभी तक तो हम बचपन से लेकर अभी तक पूरा अनक्लीन हो गया, मतलब एक मांस बंच हो गया, अंदर जम हो गया, तो उसका कैसे खत्म कर सकते? यदि कोई शराब पीता है और उसे डॉक्टर कहता है अभी शराब पीना बंद करो, वो कहेगा पर डॉक्टर साहब मैं तो 10 साल से शराब पी रहा हूं, बहुत अभ्यास बन गया है। डॉक्टर क्या कहेगा? ठीक है, अभी जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। इट इज नेवर टू लेट, इट इज नेवर टू लेट। इट मे बी लेट बट इट्स नॉट टू लेट। सबसे उत्तम बात तो यह है कि हम बाल ब्रह्मचारी रहे, लेकिन क्योंकि इतना प्रदूषित वातावरण है इंटरनेट पे और ये सब इतना प्रचार होता है इन बातों का कि करो करो, बहुत आनंद है इसमें, ऐसा है वैसा, तो हम लोग फंस जाते हैं। अभी जो कुछ गलतियां हुए हैं उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी से सुधर जाओ, इट्स नॉट लेट। क्योंकि अभी अगर सुधर जाओगे तो भगवान बहुत दया करते हैं, वो धीरे धीरे जो मलिनता अंदर है वो कम हो जाएगी। जैसे कोई स्मोकिंग करता है और फिर ब्रोंकाइटिस हो गया, यदि स्मोकिंग छोड़ देगा, धूम्रपान छोड़ देगा, समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे लंग्स बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी इसके आगे नहीं करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अब लो नशा नहीं अब ना नशइयो। अब तक नाश किया है लेकिन अभी आगे चल के नाश नहीं करेंगे, ऐसा व्रत ले लो। अभी सुधर जाओ, अभी जाग जाओ। ठीक है, धीरे धीरे सब वो जो मल है वो निकल जाएगा भगवान नाम लेने से, और धीरे धीरे प्रतिदिन वो ब्रह्मचार्य की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। आप अनुभव करोगे, 1 महीना ब्रह्मचार्य का पालन करोगे ना तो आपको डिफरेंस पता चलेगा 100%। तो इट्स नॉट टू लेट। अभी कितनी आयु है आपकी? 24। कोई बात नहीं, अभी हो जाओ, आज से ब्रह्मचारी। ठीक है, विवाह होने के बाद फिर धर्म के मर्यादा के अनुसार ठीक है, केवल अपने पत्नी के साथ, अदरवाइज ब्रह्मचार्य। ठीक है, इट्स नॉट टू लेट। और भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के नाम का उच्चारण करने से चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम अर्थात धोके निकाला, जो मल है वो सब धुल जाएगा। ठीक है, पुमान भवती निर्मला, सब मल निकल जाएगा, निर्मल हो जाओगे आप, या नाम श्रवण मात्रे ना। ठीक है, और कोई सवाल है किसी को? ठीक है, काफी देर हो गई तो अभी विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए, आपने आपका समय दिया। हरे कृष्ण। हाँ, So Prabhuji, as we are living in this generation, internet generation, as you already highlighted in the start. So all are like, most of us are like first timer here maybe, and everyone in this generation has their own way of flexing. Some like they call, for example, internet. own way of relaxing. Flexing themselves, Flexing, like, okay. flexing themselves about like internet, or they are flexing about the spirituality also, or showing
doing the devotion also on the platforms which are present. So I wanted to enlighten us about that. Like how we देखिए भगवत गीता में 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अध शाखा, रूट्स आर अपवर्ड्स एंड ब्रांचेस आर डाउनवर्ड्स, दैट इज द ट्री ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये जगत आध्यात्मिक जगत से बिल्कुल उल्टा है। यहां पर हम अपने आप को छापते हैं, फ्लेक्सिंग जैसे कहते हैं, यस आई क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, और वो सेल्फी लेके फेसबुक पे डाल दो, प्रोफाइल, व्हाट्सएप स्टेटस, हमने क्या क्या किया, ये मैराथन में रन किया, 5K किया, 10K किया। हम अपने आप को छापते हैं। नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, रेज्यूमे, सीवी, हमसे बढ़कर कौन है ना। सीवी का क्या मूड है, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट। भौतिक जगत में हम अपने आप को छापते हैं, आध्यात्मिक जगत में छापते नहीं है, छिपाते हैं। आध्यात्मिक जगत में फ्लेक्स नहीं करना है, आध्यात्मिक जगत में बाव डाउन करना है। दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान। दीनेर अधिक दया करे भगवान, जो दैन्य रहता है, हम्बल होता है, भगवान उस पर अधिक अनुकंपा करते हैं। ये कृपा का मार्ग है। जो भौतिक जगत है उसमें हम सेल्फ मेड मैन, माई रैक्स टू रिचेस्ट स्टोरी, है ना, सुना है, सेल्फ मेड मैन, एंटरप्रेन्योर, दैट इज मटेरियल वर्ल्ड वेयर वी गो अप, क्लाइंब अप आवरसेल्व्स। आध्यात्मिक जीवन कैसा होता है, कृपा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु, मैं दीन हूं, आप दीनों के बंधु, दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तो आध्यात्मिक जगत में अपने आप को छापना नहीं चाहिए, छिपाना चाहिए। अपने भजन को छापना नहीं चाहिए, भजन को छिपाना चाहिए। जो दिव्य अनुभव मिलते हैं उन्हें छापना नहीं चाहिए, छिपाना चाहिए। श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं आपनेरो भजन कथा ना कोई बे यथा तथा। अपनी जो भजन की कथा है ना कोई बे यथा, इधर उधर जाके मत कहो, उसे अंदर रखो। जैसे नैफ्थेलिन बॉल होता है ना, नैफ्थेलिन बॉल, यू कीप इट इन अ क्लोज्ड बॉक्स, इट विल कीप द क्लोथ्स फ्रेश, इट विल प्रिवेंट मॉथ्स, कॉकरोचेस। वो मॉथ बॉल को आप लॉन टेनिस के कोर्ट में रख दो, कुछ होगा, उड़ जाएगा। भजन भी ऐसे ही है। भजन को छिपाओगे तो दिव्य सुगंध आएगी, भजन को छापोगे उड़ जाएगा। बिकॉज छापने से अहंकार बढ़ता है, और अहंकार कम करना ही अध्यात्म का रास्ता है। तो इसीलिए भक्त हम्बल होता है और खुद को छापता नहीं है, छिपाता है। ठीक है। Prabhuji, it was indeed a great session, and as we know that like you are here for a shorter period of time, is there any way like all of us can connect you, like respecting your time and considering your next space? Is there any platform where we can like continue this series? Yeah, it was great. हरे कृष्णा। वैष्णव आविर्भाव प्रभु और सुयोग प्रभु है। तो मैं जीवन के 18 वर्ष मैंने अकोला में बिताए। 12th तक मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ, यहीं पे स्कूल में गया, यहीं पे RLT कॉलेज में 11th 12th किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अकोला शहर ने मुझे बहुत दिया। आज मैं जो भी कर रहा हूं जीवन में उसका फाउंडेशन तो यहीं पे बना, अकोला में। तो मैं कृतज्ञ हूं। आई फील अ सेंस ऑफ ड्यूटी, अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो यदि मैं आप लोगों को अपने जीवन में कोई भी सहयोग कर सकूं, इफ आई कैन ऐड एनी वैल्यू इन द लाइव्स ऑफ ऑल ऑफ यू, आई विल कंसिडर इट माई गुड फॉर्चून। तो जो कुछ है, अगर आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहते हो विथ मी and all of you, and you want to discuss some questions, some problems, you think I can be of any help, I'm willing for that. ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण।